विनीता आंटी। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड बुक 5638 पेज नंबर 516। भाभी जी, इसमें ये जो वनस्पति जीव कर्जुमा है यावत कलियुगा है, तो गौतम वनस्पति का एक जीव जघन्य और उत्कृष्ट पद की अपेक्षा ठीक है। ये आ गया जघन्य अनुत्कृष्ट वाली भी बात, यहाँ पे दो अर्थ है शास्त्रों में, ठीक है। मेरा यहाँ ये प्रश्न है कि वनस्पति काय जब अनंत है, अनंत की हर संख्या को यहाँ पे जघन्य उत्कृष्ट का है, अपद कह दिया ना, अपद कह दिया। नहीं, मेरा यहाँ क्वेश्चन है कि 33 सागरों की स्थिति वाले देवों का सर्वास्तित्व का तो अजगन्य अनुत्कृष्ट समझ में आया, पर वनस्पति काई में तो कभी अनंत में भी कभी कम और बेसी और मध्यम राशि रहती है। वही तो नहीं पता कब जगन्य कब थे। नहीं वो पता नहीं है, ठीक है, पर ना अनंत रहेगी। हाँ, वो अनंत को कैसे व्याख्या करेंगे? जैसे नरक का कर रहे हैं, नरक तो असंख्य, सिद्ध और खाली सिद्ध और वनस्पति दो ही जीव अनंत है ना। अनंत है। अब सिद्ध एक निगोद में कितने जीव है? अनंत के पद में होते हैं तो सिद्धों से अनंत गुणा, एक निगोद में जीव, सिर्फ एक शरीर में जीव सिद्धों से अनंत गुणा जगन्य पद में होते हैं, तो और उत्कृष्ट होते हैं तो भूतकाल से अनंत गुणा। तो इतने, अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? अनंत के बोलों को इन्होंने अब भगवान ने अपद कह दिया है। अच्छा, बस यही समझ, अनंत अनंत ही अपद है। बाकी जहाँ असंख्यात की राशि है वहां तो जगन्य असंख्यात 9 प्रकार के असंख्यात में से कुछ न कुछ राशि मिल जाती है। हम लोग ये 9 प्रकार का संख्या तो किया हुआ नहीं है, डाला करेंगे। भगवती सूत्र के बाद में लघु भगवती करना है, उसके बाद में ये बच्चे प्रज्ञापना के बाद करेंगे। प्रज्ञापना को लघु भगवती कहा गया। हस्तलिखित। अच्छा, एक और है कि ना थिणुद्धि होता है या थिणुद्धि होता है? यहाँ थिणुद्धि, नो रॉन्ग है, थिणुद्धि। अच्छा, इतने दिन तक तो थिणुद्धि निद्रा ऐसे बोलते थे, थिणुद्धि। अच्छा, थिणुद्धि मतलब स्टैंडर्डिक है, ठीक है, पुरानी सत्यानुग्रह। अच्छा, इसमें ना भाभी जी, इस निद्रा में ये पूरी बात घटनाक्रम पूरा बहुत बार सुने हैं, तो ठीक है, वो बात ठीक है, पर उसके बाद वो आचार्य श्री से या अपने और भी कोई अपने वो ले लेते हैं, प्रायश्चित ले लेते हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा नींद में सपना आया और मैंने ऐसा ऐसा किया, तो प्रायश्चित ले लेते हैं। फिर पता चलता है कि हकीकत में ये हुआ, ठीक है। तो पर मेरा यहाँ ये प्रश्न उठा कि अगर वो प्रायश्चित ले लेते हैं, वो तो अपना पूरा वो खोल देते हैं ना कि भाई ऐसा हुआ, उसके बाद पुनः थिणुद्धि निद्रा का उदय होगा, पुनः वैसी गलती होगी तो जिन शासन की कितनी आशात्मा होगी, लोग कितनी निंदा करेंगे जिन शासन की। इतना बड़ा पाप कार्य कर दिया, फिर भी गुरु को बहुत प्रिय अपने शिष्य अपने पास चिपकाए रखे हैं उसको, जिन शासन की अवहेलना होगी ना, क्योंकि पुनः संभावना कोई वो निद्रा आने की, पाप कर्मों के तीव्र उदय में उन्होंने बंद किया। पर इसमें उनकी तो कोई गलती तो होती नहीं है। गलती क्यों नहीं? पाप कर्म क्यों किया पहले? गलती तो किसकी होती है? पाप के उदय हो तो। ठीक 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 है भाई जी, प्रणाम। हाँ प्रियंका। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी ये आंटी सेकंड बुक में दीप कुमार वाले शतक में पेज नंबर 544। हाँ बोलो आंटी। इसमें दिया हुआ है कि दीप कुमार 2 प्रकार के कहे गए, महाशरीर और अल्प शरीरी। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 517, प्रश्न 5317। क्या? 5317। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो तेज बारिश है इसलिए। 5317 क्या? हाँ आंटी। हाँ बोलो
आंटी इसमें दिया है ना कि दीप कुमार दो प्रकार के कहे गए, महाशरीरी और अल्प शरीरी। तो इसको किस अपेक्षा से समझेंगे, महाशरीरी और अल्प शरीरी? छोटा और बड़ा शरीर उत्पत्ति के समय अंगुल के असंकेतन भाग से लेकर पूर्ण अवगाना प्राप्त करते हैं, वो महाशरीर है। जब तक छोटे शरीर वाले अल्पाहार ग्रहण करते हैं। आंटी डिस्टर्बेंस और आपकी आवाज नहीं आ रही है। बारिश बहुत तेज है ना, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ अब आ रही है कि भाई जन्म के समय तो अल्प शरीरी होते हैं, आहार तो करते ही, आहार पर्याप्ति प्रथम समय में पूर्ण होते ही। हाँ उस अपेक्षा से जन्म की अपेक्षा लेना क्या? और इनकी अवगाना कितनी है? अशोक कुमार की जगन्य और उत्कृष्ट अवगाना? जगन्य तो अंगुल की संख्या थे भाग, उत्कृष्ट 7 हाथ की। उत्कृष्ट 7 हाथ की। जब तक 7 हाथ पूर्ण नहीं होती है तब तक अल्प शरीरी है। और हो सकता है कि किसी किसी स्थिति वालों की थोड़ी बहुत कम अवगाना भी रहती होगी ना? नहीं तो ये मतलब ये जो अल्प शरीरी महाशरीरी है, ये उत्पत्ति के समय की है या पूरे लाइफ टाइम के हिसाब से? नहीं, उत्पत्ति के समय से लेकर जब तक पूर्ण अवगाना नहीं हो वो तो है ही, बाकी अपने पास उल्लेख उपलब्ध नहीं है। ऐसे तो देखो नरकावासों आदि में तो बताया अवगाना पाथड़ों की अपेक्षा वैमानिक भवनवासियों का अपने पास उल्लेख है नहीं। आंटी तो अगर औगिक अवगाना लघु दंडक में अपन बोल रहे हैं, अलग अलग की अवगाना पता नहीं है ना। हाँ तो हो सकता है इनमें कोई थोड़ी अवगाना छोटी बड़ी वाले होते होंगे, जैसे अपने यहाँ भी छोटे बड़े होते हैं ना, वैसे होते होंगे ना मध्यम अवगाना वाले वहां पे। आंटी अगर उत्पत्ति के समय से लेंगे तो उत्पत्ति के समय तो जगन्य अंगुल की असंख्यात भाग है, तो सबकी तो एक जैसी होगी ना वो असंख्यात। नहीं, उसके बाद प्रति समय असंख्यात गुना अवगाना बढ़ तो रही है शरीर पर्याप्ति तक, उसके बाद फिर बढ़ रही है अवगाना उनके, तो बढ़ती जा रही, तो क्रमशः आहार तो निरंतर ले रहे, रोमाहार। हाँ। वो अल्प हो गया, अल्प परिणामादय। और हो सकता है, अपन निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है इनकी भी अवगाना अपने जैसे छोटी बड़ी होती होगी। अब मनुष्यों में पता है अपने को, देवलोक का पता है, वैमानिक का बाकी का नहीं पता, तिर्यंश का प्रत्यक्ष ही दिखता ही है। मौनवासी मान्यंतर का ऐसे कुछ उल्लेख है नहीं कितनी होती है। लेकिन वो जो अंगुल का असंख्यात भाग है वो तो एक जैसे होता है ना कि जैसे 4 स्थावर में तो जगन्य और अंगुल का असंख्यात और उत्कृष्ट भी अंगुल का असंख्यात में तो फर्क होता है, इनमें फर्क नहीं होता होगा ना? 4 स्थावर में भी देखो निगोद की अवगाना सबसे छोटी होती है उत्पत्ति के प्रथम समय में, दूसरों की उनकी अपेक्षा बड़ी होती है। अंगुल के असंकेतन भाग में भी चतुस्थान प्रतीत अंतर बताया है ना 4 स्थावर में, इतना अंतर है, असंख्य गुना का अंतर है एक अवगाना से दूसरे अवगाना में। हाँ तो वो वहां पर है, तो यहाँ पर भी वैसे ही समझेंगे क्या? यहाँ अपन कैसे बोले, यहाँ अपन सब मध्यम नहीं ठीक है, जीव पर्याय में मध्यम अवगाना से चतुस्थान प्रतीत बताया ना, हीनाधिक है इनकी अवगाना। मतलब अंगुल का असंख्यात भाग भी हीनाधिक है? नहीं, अंगुल का असंख्यात भाग हो सकता है वो नहीं, लेकिन मध्यम अवगाना इनकी है, भिन्न भिन्न प्रकार की है। जीव पर्याय प्रज्ञापना सूत्र के 5वें पद में अवगाना दिए ना मध्यम अवगाना वाले देवों का, वहां पे चतुस्थान प्रतीत अवगाना है, इसका मतलब अंतर है सब में। लघु दंडक में सिर्फ जगन्य और उत्कृष्ट बता दिए, मध्यम अवगाना वाले भी है, तो मध्यम भिन्न प्रकार के हैं, तो कोई छोटा कोई बड़ा हो गया अपने आप में। हाँ तो मतलब यही आंटी की इसका स्टार्टिंग से भी है ना, उत्पत्ति के समय से और पूरा समय का भी लेना है, दोनों भी ले लो, वैसे भी ले लो, दोनों तरफ से। आंटी और एक बार आपने लिखवाया था कि जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ना है तो समुद्घात को छोड़ना होगा, लेकिन समुद्घात को कैसे छोड़ेंगे वो समझ में नहीं। अपन तन्मय नहीं हो, मेरे को अभी कोई चीज में लोभ आ रहा है, तुरंत याद आ गया कि समुद्घात नहीं करना है मुझे, लोभ का विचारों को हटा देते। वेदना में तन्मय हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी कोई चीज में, क्यों बहुत खुश हूँ, अपने विचारों को बदल दो। जब अब ज्ञान हुआ है तो थोड़ा बहुत तो अपन कर ही सकते हैं। वैसे तो देखो प्रियंका अनादिकाल का स्वभाव है, दुख आता है तो दुख में तन्मय, सुख आता है तो सुख में, तन्मयता को कम करना होगा अपने को, तन्मयता कम करो, अपने आप समुद्घात छूट जाएगा। आंटी वेदांत को फिर भी छोड़ सकते हैं, मानांतिक का तो अपने को पता ही नहीं चलता है ना। ठीक है, वो एक नहीं पता चलेगा, मानांतिक भी आचार्य श्री की तो धारणा यही है, वेदना में तन्मय हो रहे हैं तब मानांतिक समुद्घात हो रहा है। आंटी पर जो मरण के समय वेदना समुद्घात होती है उसी को मानांतिक समुद्घात की संज्ञा दी गई है, ऐसे आचार्य श्री की धारणा है। अन्य आचार्यों की भिन्न धारणा होगी, लेकिन आचार्य श्री की यही है, यानी वेदना में तन्मय हो रहे हैं
मरते वक्त अगर वेदना में तन्मय हो तो उस समय अपने विचारों को जागरूक रहेंगे तो हटाने का प्रयास तो करेंगे। इन्हीं हरिओं की शरण में जाएं, वेदना है, शरीर नश्वर है, आदि आदि विचार तो करने ही चाहिए। आंटी और बोलते हैं ना कि समुद्घात जब भी होता है तो अपने को पता नहीं चलता है। अगर बहुत तन्मय हो, ऐसे पता नहीं चलेगा कि हम दंड निकाल रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी बहुत जानकारी से थोड़ा तो पता चलेगी। अरे मैं बहुत देर से एकाग्र थी इसी में, कोई बहुत मतलब अच्छी इसी चीज में आई, लीन और रहना अच्छा होता, और ये होता, और वो होता, मैं उसी में तन्मय होते जा रही हूँ। अपने आप समुद्घात ही होना चाहिए। वो बहुत घमंड ज्यादा हो, ज्यादा अगर उसी में तल्लीन है मतलब वो हमारा समुद्घात ही हो रहा है। हाँ संभावना वही है। हो सकता है तल्लीनता की मात्रा कम हो तो नहीं हुआ, लेकिन तल्लीन होना ही। समुद्घात की परिभाषा देखो, एकाग्र होना। हाँ और यही जिन वाणी में एकाग्र होना तीर्थंकर नाम कर्म का बंध का कारण भी हो सकता है। और इन सब में भौतिक चीजों में एकाग्र होना समुद्घात का कारण बन गया। कितना अंतर है। बहुत। आंटी और एक था कि अप्रमत जीव 7वें से 12वें गुण स्थान वाले जीव समुद्घात नहीं करते, इसको समझा दीजिए मैं कैसे। क्या नहीं करते हैं? समुद्घात नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि वो एकदम आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। वो भौतिक श्रृंखला इसमें नहीं रहते हैं, भौतिकता में। उस समय अप्रमत अवस्था कितनी ऊंची होती है, जीव के परिणाम कितने ऊंचे हैं। अगर वो उस समय वेदना, कषाय, लोभ, किसी में भी समुद्घात, वेक्रिय समुद्घात, ये समुद्घात में तन्मय रहे, चंचलता रहेगी, आकुलता व्याकुलता रहेगी, मुझे जानना है कहीं जल्दी देरी हो रही है, तो उस समय मैं कितनी आकुल व्याकुल होंगे। वैसी आकुलता थोड़ी होती है। अप्रमत आत्मा का चिंतन करो। अभी भी अपने पास अप्रमत साधु है ही इतने। सोचो जब ये अप्रमत होते होंगे, इनकी आत्मा, इनकी विचारधारा कितनी शुद्ध होती होगी। तो आंटी जब ये लोग 7वें से ही रुक जाता है, कोई भी समुद्घात नहीं है। सिर्फ 13वें में केवली समुद्घात कही गई है ना इसमें। हाँ आंटी जब ये लोग मरण को प्राप्त होते हैं तो मरणांतिक समुद्घात इनका माना नहीं जाता है, क्योंकि आत्म प्रदेश निकलेंगे तो समुद्घात तो होगा ना। नहीं, इस असमय मरण से मरेंगे, समुद्घात करेंगे ही नहीं अप्रमत जीव। ठीक है, ठीक है आंटी, हो गया। थैंक यू। हाँ अन्नपूर्णा बोलो। भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 6215 पेज नंबर 63। हाँ बोलो। ये भाभी जी ये वाला समझ में नहीं आया कि 12वें देवलोक का देव 7वीं पृथ्वी में जाने की अपेक्षा वो मरणांतिक समुद्घात करता है। 12वें देवलोक का देव 7वीं पृथ्वी में जाते हैं ना, 7वीं पृथ्वी तक उनका जाना बताया है। हाँ तो तो फिर वो अपना तांता वहां जाके मरणांतिक समुद्घात कर लिया। मनुष्य लोक में ही उत्पन्न होगा 12वें देवलोक का देव, मनुष्य ही बनते हैं ना। तो वहां मनुष्य में किया तो 7 रज्जु झाझेरी हो गया, समुद्घात से निवृत्त हुआ, चला गया 12वें देवलोक में। वहां से काल करके उसी स्थान पर आया मनुष्य लोक में, तो 5 रज्जु हो गया, 7 5 12 रज्जु झाझेरी हो गया ना। तो भाभी जी वो 7वीं नरकी तक अपना वो तांता क्यों फैलाता है? उसको वहां पर उत्पन्न ही नहीं होना तो? नहीं, उत्पन्न 7वीं नरकी में नहीं बोल रही हूँ मैं सुनीता। वही मैं बोल रही हूँ कि 7वीं नरक में उत्पन्न ही नहीं होना तो फिर आत्म प्रदेश का तांता कैसे गया? बाकी सब कोई ध्यान पूर्वक सुनो ये प्रश्न। देखो, कोई 12वें देवलोक का देव 7वीं पृथ्वी में गया हुआ हो, कोई कारणवश अपने पूर्व भाव के मित्र को बोध देने के लिए या द्वेषी को दुख दे, जो भी कारण से गया हुआ हो, वहां गया और मरणांतिक समुद्घात कर लिया। वो मरणांतिक समुद्घात कहाँ करेगा? 12वें देवलोक का देव खड़ा है 7वीं पृथ्वी में, मरणांतिक समुद्घात हुआ तो मनुष्य लोक में करेगा। मनुष्य ही बनते हैं ना। तो कितना है वहां पृथ्वी से मनुष्य लोग? 7 रज्जु झाझेरा। हाँ 7 रज्जु झाझेरा। वो चला गया मरणांतिक समुद्घात करके 12वें देवलोक में चला गया। और अच्छा, अब वहां समझ से में आ मरणांतिक 2 बार जीव मरणांतिक समुद्घात कर सकते हैं ना। तो वहां से ऊपर जाके फिर मरणांतिक समुद्घात से मनुष्य लोक में उत्पत्ति स्थान पर उत्पन्न हुआ। कितना हुआ सुनीता? 7 रज्जु से भी कुछ अधिक ही हो गया। नहीं, 7 रज्जु तो पहले हो गया ना, 7 रज्जु झाझेरा। और ऊपर 12वां देवलोक 5 रज्जु दूर है समभूमि से। तो 7 रज्जु इधर और 5 रज्जु उधर, 12 रज्जु हो गए ना। रज्जु हो गया। ठीक 12 ठीक रज्जु ठीक है। हो गए। सबको क्लियर हो गया? किसी को नहीं हुआ है तो ये पूछो।
उसको बोलते आंटी हैं बोर्ड मुझे- में कराएगी, हो गया? आंटी मुझे नहीं हुआ अभी तक। मतलब मुझे लग रहा है कि वो जो 7वें में था वो वापस पहले 12वें देवलोक में गया और फिर वहां से मानांतिक समुत्थात किया। एक मिनट में गेट बंद करती हूँ, बहुत तेज बारिश है, या तो एक बार रीडिंग शुरू कर दें, थोड़ी हाँ बारिश आंटी, कम होती है तो लेती हूँ। हाँ आंटी। कमलेश आंटी, हाँ आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। क्वेश्चन 6229, बनते उद्गलकरण कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम, उद्गलकरण 5 प्रकार का है। नंबर 1 वर्णकरण, नंबर 2 गंधकरण, नंबर 3 रसकरण, नंबर 4 स्पर्शकरण और नंबर 5 संस्थानकरण। थोड़ा और भी धीरे पढ़ सकते हो कमलेश। अच्छा ठीक। क्वेश्चन 6230, उद्गल को करण क्यों कहा गया है? उत्तर, उद्गल के द्वारा क्रिया की जाती है, इसलिए पुद्गल करण है। पुद्गल वर्ण गंध यावत संस्थान स्वरूप वाले होते हैं, अतः कार्य कारण भाव से वर्ण यावत परिमंडल आदि संस्थानों को भी करण कहा है। क्वेश्चन 6231, बनते वर्णकरण कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम, वर्णकरण 5 प्रकार का है। काला वर्णकरण यावत सफेद वर्णकरण, इसी प्रकार 2 गंधकरण, 5 रसकरण और 8 प्रकार के स्पर्शकरण का कथन करें। क्वेश्चन 6232, बनते संस्थानकरण कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम, संस्थानकरण 5 प्रकार का है, यथा पहला परिमंडल संस्थानकरण, नंबर 2 वृत्त संस्थानकरण, नंबर 3 त्रयस्त्र संस्थानकरण, नंबर 4 चतुरस्त्र संस्थानकरण और नंबर 5 आयत संस्थानकरण। वाण मंत्र देव शतक 19, उद्देशक 10, पूर्वापर संबंध करण यानी क्रिया के बिना आहार लेश्य आदि नहीं होते हैं। इस कथन के पश्चात वनों और शून्य स्थानों में विशेष रूप से घूमने वाले वाण व्यंतर देवों के आहार आदि का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 6233, बनते क्या वाण व्यंतर देव समान आहार वाले होते हैं? उत्तर, गौतम, नहीं, शतक 16 के 11वें द्वीप कुमार उद्देशक के समान कहना चाहिए। प्रश्न 6234, उपर्युक्त उत्तर का सारांश क्या है? उत्तर, पहला, सभी वाणमंत्र देव समान आहार वाले, समान शरीर वाले और समान आनापान वाले नहीं होते हैं। दूसरा, इनमें प्रथम 4 लेश्या होती है। 3A, कृष्ण लेश्या वाले वाणव्यंतर देव सबसे अल्प ऋद्धिक होते हैं। इस लेश्या में परिणाम निर्दय और कलह प्रिय होते हैं, इसलिए इनमें आध्यात्मिक सुख और सौंदर्य अल्पतम होता है। बी, उनसे लील लेश्या वाले महर्दिक होते हैं, इनके परिणाम कृष्ण लेश्या वालों से विशुद्ध होते हैं। सी, उनसे कापोत लेश्या वाले महर्दिक होते हैं, ये उत्तरोत्तर अधिक विशुद्धि परिणाम वाले होते हैं। यहाँ वाले कर लीजिएगा सब। डी, उनसे तेजोलेश्या वाले महर्दिक होते हैं, ये कसाई के प्रवाह में नहीं बहते हैं, इसलिए प्रसन्न चित्त होते हैं। ध्यातव्य बिंदु, इस पाठ में आध्यात्मिक सुख को रिद्धि कहा है, वास्तव में पवित्र भाव ही अनमोल रिद्धि है। 19वां शतक संपूर्ण। द्विइंद्रिय आदि का विषय शतक 20, उद्देशक 1, पूर्वापर संबंध। वैक्रिय शरीरी का कथन करने के पश्चात शतक 20, उद्देशक 1 में औदारिक शरीरी द्विइंद्रिय आदि का कथन किया गया है, जो शतक 19, उद्देशक 3 में 12 द्वार के थोकड़े में किया जा चुका है। आकाश आदि 85 काय का शतक 20, उद्देशक 2, पूर्वापर संबंध।
जीवास्ती काय के कथन के पश्चात पंचास्ती काय का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 6 to 3-5 पंचास्ती काय का यह क्रम क्यों है? नंबर 1 धर्म पद मांगलिक होने से सर्वप्रथम धर्मास्ती काय, तत्पश्चात नंबर 2 उसके प्रतिपक्षी यानी विरोधी अधर्मास्ती काय का कथन है। नंबर 3 इनका आधार आकाश है, अतः इन दोनों के बाद आकाशास्ती काय। तत्पश्चात नंबर 4 आकाश की तरह अरूपी होने से जीवास्ती काय का निर्देश है। नंबर 5 जीव के भोगोपभोग में आने वाला होने से जीव के बाद पुद्गलास्ती काय का कथन किया गया है। क्वेश्चन 6 to 3-6 पंचास्ती काय के क्रम में आकाशास्ती काय तीसरे स्थान पर है, फिर इस उद्देश्यक में सर्वप्रथम इसका कथन क्यों किया गया है? उत्तर आकाशास्ती काय अस्थि कायों का आधारभूत उपकारक द्रव्य है, इस अपेक्षा से यहाँ आकाशास्ती काय का सर्वप्रथम कथन किया गया है। क्वेश्चन 6 to 3-7 बनते आकाश कितने प्रकार का है? उत्तर गौतम आकाश 2 प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। क्वेश्चन 6 to 3-8 आकाश अखंड द्रव्य है, फिर इसके 2 भेद किस अपेक्षा से किए गए हैं? उत्तर पहला आकाश के जितने भाग में जीव पुद्गल आदि आधे द्रव्य होते हैं उसे लोकाकाश, और नंबर 2 जितने भाग में जीव पुद्गल आदि आधे द्रव्य नहीं होते हैं उसे अलोकाकाश कहते हैं। इस अपेक्षा से अखंड आकाश के 2 भेद किए गए हैं। प्रश्न 6 to 3-9 बनते लोकाकाश में जीव है या जीव के देश हैं या जीव के प्रदेश हैं, अजीव है या अजीव के देश हैं या अजीव के प्रदेश हैं। उत्तर गौतम जीव भी है, जीव के देश भी है, जीव के प्रदेश भी हैं, अजीव भी है, अजीव के देश भी हैं और अजीव के प्रदेश भी हैं। विस्तृत वर्णन 25 बोल के थोकड़े एवं शतक 2 उद्देश्यक 10 में देखें। धर्मास्ती काय प्रश्न 6 to 40 बनते धर्मास्ती काय कितनी बड़ी है? उत्तर गौतम धर्मास्ती काय लोक रूप, लोक मात्र, लोक प्रमाण, लोक स्पृष्ट और लोक को अवगाह कर रही हुई है। इसी प्रकार अधर्मास्ती काय लोकाकास्ती काय, जीवास्ती काय और पुद्गलास्ती काय का जानना चाहिए। क्वेश्चन 6 to 41 बनते अधोलोक धर्मास्ती काय के कितने भाग को अवगाहित कर रहा हुआ है? उत्तर गौतम कुछ अधिक अर्ध भाग को अवगाहित कर रहा हुआ है। प्रश्न संख्या 909 से 912 देखें। प्रश्न 6 to 42 बनते धर्मास्ती काय के कमलेश 909 पढ़ो। 909 हाँ। से 909। क्वेश्चन 909 बनते त्रियक लोक धर्मास्ती काय के कितने भाग को स्पर्श करता है? उत्तर गौतम धर्मास्ती काय के असंख्यातवें भाग को स्पर्श करता है। क्वेश्चन 910 बनते ऊर्ध्व लोक धर्मास्ती काय के कितने भाग को स्पर्श करता है? उत्तर गौतम देशोन अर्ध भाग 7 रज्जु से कुछ कम को स्पर्श करता है। क्वेश्चन 911 7 पृथ्वी, 7 गणोदधि, 7 गणवाय, 7 तनवाय, जम्बू द्वीप आदि असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, 12 देवलोक, ईशत प्राग भारा यानी सिद्ध सिल्ला ने धर्मास्ती काय को कितना स्पर्शा है? उत्तर प्रत्येक बोल जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी ने धर्मास्ती काय के असंख्यातवें भाग को स्पर्शा है। क्वेश्चन 912 7 पृथ्वियों के 7 अवकाशांतरों ने धर्मास्ती काय को कितना स्पर्शा है? उत्तर संख्यातवें भाग को स्पर्शा है। असंख्यातवें भाग की अपेक्षा संख्यातवां भाग बड़ा होता है।
सातों पृथ्वियों के नीचे घनोदधि, घनवात और तन्वात के बाद जो आकाश है वह अवकाशांतर विवक्षित है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय का समग्र कथन कहना चाहिए। आकाशास्तिकाय का वर्णन सतह की 11 उपदेशक 10 में किया जाएगा। आंटी आप म्यूट है। जा रही है ना, इसलिए म्यूट हो रही है। तनुवाद कर लो इसको, सबको स्पेलिंग। हाँ और आंटी क्वेश्चन 911 में आपने लिखा है 9 ग्रेवे 5 अनुत्तर विमान इन 57 बोलो ने। हाँ लिख लो सब कोई जिन्होंने नहीं लिखा है। 9 ग्रेवे 5 अनुत्तर विमान इन 57 बोलो ने। आप पढ़ो। हाँ, प्रश्न 6242 बनते धर्मास्तिकाय के अभिवचन यानी प्रायवाची शब्द कितने हैं? उत्तर गौतम अनेक अभिवचन हैं। पहला धर्म, नंबर 2 धर्मास्तिकाय, नंबर 3 प्राणातिपात विरमण, नंबर 4 मृषावाद विरमण, नंबर 5 अदत्तादान विरमण, नंबर 6 मैथुन विरमण, 7 से 18 क्रोध विवेक यानी त्याग, यावत मिथ्या दर्शन शल्य विवेक, नंबर 19 ईर्ष्या समिति, नंबर 20 भाषा समिति, नंबर 21 ऐष्णा समिति, नंबर 22 आदान भांड मात्र निक्षेपणा समिति, नंबर 23 उच्चार प्रश्रवण खेल सिंगाण जल परिष्ठापनिका समिति, नंबर 24 मन गुप्ती, नंबर 25 वचन गुप्ती, नंबर 26 काय गुप्ती। ये सब और इनके समान दूसरे भी अभिवचन है। 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा देखें। नोट, उपर्युक्त सभी शब्द धर्म की भिन्न भिन्न पर्यायों यानी अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं, किंतु एक धर्मास्तिकाय शब्द को विपरीतार्थक अजीव द्रव्य में भी ग्रहण किया गया है। प्रश्न 6243 पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों से शास्त्रकर्ता का वाग वैशिष्ट्य प्रकाशित होता है, जिससे मन में बहुमान प्रस्फुटित होता है कि इनका शब्द ज्ञान भी कितना समृद्ध है। प्रश्न 6244 पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान क्यों आवश्यक है? उत्तर एक वस्तु को अनेक शब्दों से जाना जा सकता है। एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता है। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है, कहीं कोई। प्रसंगवश शब्दों के एकार्थक शब्दों का प्रयोग करना भाषागत वैशिष्ट्य है। जो भाषा जितनी समृद्ध यानी संपन्न होती है, उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक है। र ऊपर है ना, पर्यायवाची, प्र नहीं। हाँ, पर्यायवाची पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होती है, अतः इसका ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता है। पर्यायवाची शब्द पदार्थ विषयक पूरी जानकारी भी प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन 6245 धर्मास्तिकाय के पर्यायवाची शब्द क्यों दिए गए हैं? उत्तर प्राणातिपात विरमण यावत काय गुप्ती शब्द धर्मास्तिकाय। मन गुप्ती लिखा हुआ है, वो काय गुप्ती कर लो, क्योंकि पीछे देखो 6242 में पॉइंट 26 लास्ट काय गुप्ती है। मैंने वहां मन गुप्ती लिख दिया, कमलेश ने कल करेक्शन कराया था काय गुप्ती। प्राणातिपात विरमण यावत काय गुप्ती शब्द धर्मास्तिकाय द्रव्य से पृथक है, लेकिन धर्म शब्द की सदृशता के कारण इनको अभिवचन यानी पर्यायवाची कहा है। प्रश्न 6246 धर्मास्तिकाय शब्द का प्रतिपादन कितने प्रकार से किया गया है?
उत्तर, धर्मास्तिकाय शब्द का प्रतिपादन दो प्रकार से किया है, सामान्य और विशेष। सामान्य में धर्मास्तिकाय द्रव्य को ग्रहण किया गया है और विशेष में सद्गुणवाचक शब्दों को ग्रहण किया गया है, क्योंकि सभी प्रकार के सद्गुण धर्म के समूह हैं। इसका उत्तर व्यवहार न्याय पर आधारित है। प्रश्न 6247, धर्मास्तिकाय द्रव्य को धर्मास्तिकाय क्यों कहते हैं? उत्तर, अनादिकाल से यही शाश्वत नाम है। धर्म नामक द्रव्य प्रदेशों के समूह यानी अस्तिकाय से युक्त है, इसलिए इसे धर्मास्तिकाय कहते हैं। क्वेश्चन 6248, धर्मास्तिकाय को प्राणातिपात विरमण यावत मिथ्या दर्शन शल्य विवेक क्यों कहते हैं? उत्तर, प्राणातिपात विरमण आदि शब्द चारित्र धर्म के प्रतिपादक है, इसलिए धर्मास्तिकाय को प्राणातिपात विरमण आदि कहते हैं। क्वेश्चन 6249, धर्मास्तिकाय को इरिया समिति आदि क्यों कहते हैं? उत्तर, इरिया समिति आदि शब्द चारित्र धर्म का कथन करने वाले हैं, इसलिए ये धर्मास्तिकाय के अभिवचन है। जो भी शब्द चारित्र धर्म का कथन करने वाले हैं वे सभी धर्मास्तिकाय के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 6250, धर्म पर श्रद्धा रखने वाला क्या प्राप्त करता है? उत्तर, धर्म यानी चारित्र पर श्रद्धा रखना मन की मधुरता है, पवित्र भावों की लहर है। इस पवित्र भाव धारा में बहता हुआ प्राणी भाव रसायन यानी तन्मयता से संसार के बंधनों का छेदन कर देता है। अधर्मास्तिकाय। एक बार प्रश्न ले लो, अभी बारिश रुकी हुई है। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। पूछना है क्या ना? पहले वाले पूछ सकते हैं। हाँ पहले वाले ही पूछ लो, अभी बारिश नहीं है। वो आपने जो बताया था ना कि 12वें देवलोक का जो देव आता है 7वीं नदी तक, वहां तक मुझे आया ऊपर में, लेकिन आपने कहा मनुष्य लोक, तो मुझे आंटी वो मनुष्य लोक तो नहीं होगा ना? तीर्थलोक। 12वें देवलोक के देव मनुष्य लोक में ही उत्पन्न होंगे। मनुष्य बनते पूरे तिर्यक लोक में तो उत्पन्न होंगे नहीं, मनुष्य बनते हैं ना। 8वें देवलोक के से आए हुए तक तिर्यंच होता है। आंटी वो, और आंटी वो 5638 में आपने वनस्पतिकाय का कहा ना, वो जघन्य और उत्कृष्ट पद में अपद है, लेकिन जघन्य उत्कृष्ट पद में आपने कहा कि चारों घटित हो सकते हैं। हाँ मध्यम पद में चारों है, मैंने नहीं कहा, भगवान ने कहा है। हाँ, और आपने उस वक्त कहा कि जघन्य अगर करे तो सिद्धि से अनंत गुना, और उत्कृष्ट अगर लेंगे तो भूतकाल से अनंत गुना। हाँ वो तो एक शरीर, एक निगोद के शरीर के जीवों का मैंने कहा। भूतकाल से अनंत गुना, भूतकाल से उत्कृष्ट पद में एक निगोद में, जैसे कोई निगोद में सभी में अनंत जीव है। एक जगह कहीं ग्रंथ में पढ़ा था, गलती हो गई, नाम प्रमाण नहीं लिखी उस वक्त, तो इतने देखो उत्कृष्ट पद में एक शरीर में इतने जीव, भूतकाल से अनंत। आंटी बहुत कृपा आंटी। हाँ हर्षा जी। अभी जो पढ़ा था ये धर्मास्तिकाय वाला इतना अच्छे से समझ में नहीं आया, क्योंकि धर्मास्तिकाय में ये पर्यायवाची शब्द क्यों लिए हैं ये सारे? कैसे प्राणातिपात विरमण और मिथ्या दर्शन शल्य विवेक, ये सारे इसमें कैसे मतलब पर्यायवाची कैसे हुए? ना कि देखो 6248 में हर्षा जी धर्मास्तिकाय को प्राणातिपात विरमण आदि क्यों कहा है? ये सब शब्द चारित्र धर्म के प्रतिपादक है। प्राणातिपात का त्याग करना, हिंसा का त्याग करना, इससे पता चल रहा है कि चारित्र धर्म को अंगीकार किया हुआ है। तो धर्म का समूह है, धर्म प्लस अस्तिकाय, तो इसके इतने पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। जो भी धर्म है, धार्मिक क्रियाएं, सभी धर्मास्तिकाय शब्द से संबोधित है। यहाँ देखो भगवान ने 26 नाम फरमाए पर्यायवाची, उसमें सिर्फ एक धर्मास्तिकाय अजीव द्रव्य है, बाकी तो सभी जीव से संबंधित है। जीव ही धर्म कर रहा है, जीव ही प्राणातिपात यानी हिंसा आदि का त्याग कर रहा है, झूठ बोलना छोड़ता है, इरिया समिति आदि का पालन करता है, बाकी सब धर्म से संबंधित है। दिया ना पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान क्यों आवश्यक है, अभी पढ़ा था ना पर्यायवाची शब्दों का क्या अर्थ है। इससे पता चलता है कि शास्त्रकर्ता का शब्द ज्ञान भी कितना विशेष था। एक ही शब्द के उन्होंने इतने इतने पर्यायवाची शब्द दिए हैं। पर्यायवाची शब्दों को देखो तो अपने को धर्म संबंधी कितनी जानकारी हुई।
पांच समिति तीन गुप्ती की, काय गुप्ता तीन गुप्ती आदि की जानकारी हुई है, ये धर्म है। सर्वसाधारण को भगवान महावीर विचरण करते हुए गौतम स्वामी सभी को बोध देना चाहते थे। मान लो किसी ग्राम नगर में विचरण कर रहे हैं, कहीं गांव में भोले भाले जीव भी हो, तो भाई धर्म है, वो भी धर्मास्तिका ही है। जो भी धर्म करोगे, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, तो समूह हो जाएगा, किसी भी चीज की चोरी नहीं करना है, वो धर्मास्तिका ही है। ऐसे उन्होंने बोध दिया है। और कई जगह सोमल ब्राह्मण जैसे पंडित आते हैं, वो भी अभिभूत हो जाते हैं कि भगवान को इतना शब्दों का ज्ञान है। अच्छा, और एक बार ये 6215 नहीं समझ में आया, इतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आया ये वाला। 6215 ये हाँ। वो समुद्घात वाला है। आप पढ़िए, नोट पढ़ना है ना। अच्छा, समुद्घात वाला पॉइंट ही क्या, जैसे इसमें कह रहे हैं कि 12वें देवलोक की इनकी उत्कृष्ट स्पर्शना, 12वें देवलोक के देव की 12 रज्जु झांझरी बताई है। स्पर्शना, कोई जीव 12वें देवलोक का देव मान लो 7वें पृथ्वी में नीचे गया हुआ हो, कोई कारणवश वो जाते हैं अपने मित्र को की सांत्वना देने के लिए चले जाते हैं, या अपने कोई वैरी हो पूर्व जन्म का, उसे और दुख उत्पन्नाने के लिए कटु वचनों का प्रहार करने के लिए चले जाते हैं, दुखी को और दुखी करने, जो भी कारण से जाए वहां जीव मरण के अंतर मुहूर्त पहले मारणांतिक समुद्घात करता है। वो वहां रहे हुए मारणांतिक समुद्घात कर लेंगे। 12वें देवलोक के देव कहाँ उत्पन्न होते हैं? मनुष्य रूप में ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य तो मनुष्य लोक में वो मारणांतिक समुद्घात कर ले जिस स्थान पर उत्पन्न होना है। मारणांतिक समुद्घात के बाद वो स्वस्थान में चले जाए, यानी 12वें देवलोक में चले जाए, वहां जाकर पुनः मारणांतिक समुद्घात करे और अपने उत्पत्ति स्थान तक करेंगे, आत्म प्रदेशों को फैलाएंगे। काल करेंगे ना, तो उत्पत्ति स्थान तक फैलाकर मारणांतिक समुद्घात होता है वो तो जब मरने की, अच्छा एक मुहूर्त पहले होता है क्या मारणांतिक समुद्घात? अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, मुहूर्त बहुत बड़ा है। अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त तो 2 बार कर सकता है एक भाव में जीव। अच्छा, तो पहली बार उसने नीचे से कर लिया, दूसरी बार उसने ऊपर से कर लिया। अच्छा, तो दोनों मिलाकर 7वीं पृथ्वी से तिर्यक लोक, मनुष्य लोक 7 रज्जु झांझरा है। अच्छा अच्छा, आप समझ। और 12वें देवलोक से मनुष्य लोक कितनी दूर है? 5 रज्जु का है। हाँ। तो 7 + 5 12 रज्जु झांझरा हो गया। ठीक, हाँ आप समझ। इसको उल्टा भी ले सकते हैं हर्षा जी, जैसे हो सकता है कि कोई वहां गया, हाँ पहले 7वीं पृथ्वी में, नहीं पहले ऊपर 12वें देवलोक से उसने मारणांतिक समुद्घात कर ली, मनुष्य लोक तक 5 रज्जु कर ली, फिर वो नीचे आया 7वीं पृथ्वी में, यहाँ से उसने मारणांतिक समुद्घात कर ली मनुष्य लोक में और मर गया, 7वीं पृथ्वी में रहा हुआ भी काल कर सकता है। तो ऐसे भी 12 देवलोक 12 रज्जु की स्पर्शना हो सकती है। अब समझ। भाभी जी जय जिनेंद्र प्रणाम। भाभी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा भाभी जी, क्या 12वें देवलोक वाले देव भी 7वीं नारकी में काल कर सकते हैं? क्यों नहीं काल कर सकते हैं? वह आयुष का ठीक है 6 माह पहले उनको मालूम रहता है कि हमारी आयुष समाप्त होने वाली है, लेकिन समय पता नहीं रहता है ना कि इस समय इस अंतर मुहूर्त में काल कर जाएंगे। अच्छा भाभी जी ये वाला बताइए ना, 6230 6230 पुद्गल को करण क्यों कहा गया है? 6230 तो कार्य कारण दोनों समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बता दीजिए ना। कार्य क्या है? संस्थान, पुद्गल संस्थान रूप परिणत हुआ, पुद्गल लाल रंग का बना, पीले रंग का बना, परिणमन हो रहा है। कारण क्या? संस्थान आदि रूप जो परिणमन हो रहा है, कारण क्या है? पुद्गल कारण है और कार्य हुआ संस्थान रूप परिणमन या जो भी गोल आदि हुआ, और भाव उसके पुद्गल के भाव है, यही वर्ण रूप वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान रूप में परिणमन होना, इसे कार्य कारण भाव कहते हैं। कार्य संस्थान है, कार्य हुआ अपना जो भी मनुष्य गति का उदय है, तो कार्य किस कारण से हुआ? अपने पास कर्म है मनुष्य गति के, तो कारण मनुष्य गति के कर्म है और कार्य है मनुष्य गति, तो कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। कार्य संस्थान समझना। हाँ, कार्य को सभी ले लो भाई, पूछेंगे कि ये क्यों हुआ, लाल वर्ण का क्यों हुआ, तो पुद्गल का कारण है, पुद्गल लाल वर्ण का हो गया, मूल कारण तो पुद्गल है। पुद्गल कभी लाल कभी पीला कभी संस्थान, 6 संस्थान 5 में से किसी भी रूप में हो सकता है, और ये पुद्गल का भाव है, उसका स्वभाव है, भाव यानी उसका स्वभाव है परिणमन कर होना। जैसे कार्य है, मनुष्य गति कार्य है,
आप स्त्री वेद हाँ। में उदय हुए हो, ये कार्य है, कर्म का कार्य है। और कारण क्या है, क्यों बने हो अभी स्त्री? कारण कर्म, Okay. कार्य स्त्री कारण वेद। भाव। और भाव का हम्म। क्या लेंगे? कर्म का स्वभाव ही ऐसा है, जैसा बांधे हैं वैसा उदय में आएगा। ठीक है बाबू जी। हाँ बोलो सोनम। आंटी मुझे ये वो तो समझ में आ गया, 2 बार मानांतिक समुद्घात का भी। और आंटी क्वेश्चन नंबर 6246। हाँ बोलो। इसमें आंटी सामान्य और विशेष, विशेष वाला समझ में नहीं, विशेष में सद्गुणवाचक शब्दों को ग्रहण किया गया है। सद्गुणवाचक शब्द है, महाव्रत, अणुव्रत आदि जितने भी सद्गुणवाचक ही है। गुणी बता रहे हैं, अणुव्रतधारी हो तो तुम्हारा गुण बता रहे हैं ना। विशेष में सद्गुण वाचक शब्दों को ग्रहण किया गया है क्योंकि सभी प्रकार के सद्गुण धर्म के समूह है। आंटी पहले तो अपन धर्मास्तिकाय को वो जो चलने में सहायक है वही समझते थे। वो धर्मास्तिकाय, जितने नाम या धर्मास्तिकाय के अभिवचन कहे हैं ना, तो धर्मास्तिकाय एक शब्द अजीव द्रव्य का वाचक है, अरूपी अजीव द्रव्य। पॉइंट 2 में धर्मास्तिकाय है, वो उसे संबंधित। बाकी जितने भी शब्द है भगवान ने वो जीव से संबंधित बता दिए, धर्म से संबंधित बताए। चारित्र धर्म से जो भी रिलेटेड है वो धर्मास्तिकाय है। हाँ, वो धर्मास्तिकाय धर्म का समूह है। हाँ विनीता। हाँ भाभी जी, ये जो धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय जो भी है, तो इनसे हमको प्रेरणा भी तो बहुत मिल रही है। ये यहाँ आ ही गया, नहीं तो मेरा बहुत पहले कहीं पढ़ा हुआ है। बोलूं 1 मिनट का ये खाली कि धर्मास्तिकाय यानी हमको अब धर्म में ही स्थिर रहना है। अधर्मास्तिकाय यानी जो जीव अधर्म के प्रभाव में बह रहा है उसे अभी प्रेजेंट में अपने तो यही कहेंगे, उसको भगवती सूत्र से जोड़ दो, वो धर्म में स्थिर हो जाएगा। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। आकाशास्ति यानी वो स्थान दे रहे हैं सबको, तो हमें भी किसी का स्थान रोकना नहीं चाहिए। जैसे बहुत बार देखते हैं स्थानक वगैरह में जाते हैं, सब कुर्सी पर, दूसरा कोई आ रहा है 15 मिनट बाद उसके लिए स्थान रोक के रख लेते हैं। या गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं, जो आगे आना चाहते हैं अपने भीड़ में घुसकर आगे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करके सबको समान स्थान देना चाहिए। आकाशास्ति से ये प्रेरणा मिलती है। और काल है, काल सब पर सेम बरतता है, वैसे ही हमको सबको समान दृष्टि से ही देखना चाहिए। फिर आता है जीवास्तिकाय, तो जीव का लक्षण ही है वो ज्ञान और दर्शन उपयोग। तो हमको इसका ज्ञान और दर्शन में एकदम रत रह के, और जीव का जो लक्ष्य है मोक्ष, उसकी तरफ निरंतर बढ़ते ही रहना चाहिए। ठीक है। विनीता दीदी को बहुत बहुत अनुमोदना। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था वो बोलते ही जाए मैं सुनती जाऊं। मुझे ये पूछना था कि अभी आप बोल रहे थे कि 12वें देवलोक से उतर के 7वीं नारकी में उत्पन्न हो सकते हैं, पर आपने लघु दंडक में पढ़ा कि देवता वाले नरक में नहीं जाते। उत्पन्न नहीं हो रहा है वो, वहां जा रहा है कारणवश, वहां रहा हुआ मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। अच्छा, मरेगा नहीं? नहीं मरेगा, मर भी सकता है। तो पर मरेंगे कैसे फिर? मर भी सकते हैं देवता। तो क्या, हाँ देवों में अभी है ना, प्रज्ञापना सूत्र में भी आया हुआ 21वें पद में, देवता की मारणांतिक समुद्घात बताइए पहले दूसरे देवलोक आदि के, तीसरी पृथ्वी तक। वो तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं, वहीं वहां उत्पन्न हो जाए अपने कुंडल आदि में, तो मर भी सकते हैं देवता। हाँ। अच्छा, और दूसरा था ये आंटी जी, आपने एक क्वेश्चन ये था कि आपने ये किताब पहली बार हो रही है या रिपीट हो रही है? क्योंकि मैं तो बहुत पहली बार हो रही है ना। हाँ ठीक है। और समुद्घात का जो आपने बताया अभी, मैं आंटी जी है ना अटक अटक केस से बोल रही हूँ क्योंकि मेरी शुरुआत है, इसलिए जल्दी से वो नहीं हो रहा। समुद्घात जो अपन ने बताया, मुझे अभी तक यही लगा था कि सिर्फ केवली भगवंत अग्रे या वैक्री वाले ही समुद्घात करते हैं। तो जो 7 प्रकार के जो समुद्घात है, वैक्री, मरणांतिक और क्या कषाय, तो ये अपने ऊपर भी लागू होते हैं, ये सब आपका यही बताना है ना? वेदनी कषाय वेदना कषाय समुद्घात करते ही हैं। तो जो अपन ये भी करते हैं, जीवन पर्यंत मनुष्य गति में कोई जीव समुद्घात करता ही नहीं है, ऐसे भी हल्लुकर्मी जीव होते हैं। पर अपन जो कषाय कर रहे हैं, जो अपन मरणांतिक समाज वेदनी कर रहे हैं, तो अपन जो कषाय खुद करते हैं और जो अपने से पुद्गल निकलते हैं उसको बोलते हैं क्या समुद्घात? हाँ। अच्छा, वो समुद्घात है। मुझे अभी तक केवली समुद्घात ही समझ में आया हुआ था।
हाँ, मतलब अपन क्रोध करते हैं वो भी समुद्घात है। जो क्रोध करना समुद्घात नहीं है, क्रोध में तन्मय होना समुद्घात है। उसी उसी बात को मन में चिंतन करना, उसी उसी का सोचना, वो क्रोध मान आदि समुद्घात है। मान आना समुद्घात नहीं है। इसकी व्याख्या आगे आ जाएगा, प्रज्ञापना सूत्र में बहुत विस्तार से इसका वर्णन आएगा। जय जिनेन्द्र मासी। मासी, मेरा क्वेश्चन था कि जब 6198 में हम लोगों ने जो करण के 16 प्रकार लिए उसमें संस्थान नहीं लिया, तो फिर बाद में पुद्गल करण में संस्थान करण क्यों मान लिया? फिर संस्थान करण नहीं लिया है ना यहाँ करण में। इसमें 6199 में लिखा है ना कि संस्थान ज्ञान अज्ञान कर्म योग निवृत्ति है किंतु करण नहीं है। नहीं तो याद दिया है ना, पूर्व कथित वो संस्थान, जीव के संस्थान की बात चल रही है वहां। यहाँ पुद्गल के संस्थान की बात चल रही है। पुद्गल के भी तो 5 प्रकार के संस्थान करे। ठीक ठीक ठीक। इसमें वर्ण गंध रस भी तो नहीं लिया है मासी? क्यों लिया है ना, पुद्गल के संस्थान में देखो, पुद्गल संस्थान कितने नहीं, पुद्गल करण में तो लिया है, लेकिन ये 16 प्रकार के जो करण है उनमें तो पुद्गल करण ही नहीं लिया। नहीं तो वो अलग, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये हुआ अलग लिया है ना, इसका भेद 1 से 5 में कौन से हुए? द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव। पुद्गल करण की अलग व्याख्या है, इन 5 के अलावा अलग व्याख्या है। वहाँ जीव संबंधित वर्णन है, यहाँ जीव संबंधित वर्णन है पुद्गल करण में। ठीक है। और इसमें ये 12 रज्जु झाजेरी होना चाहिए फिर? झाजेरी लिखा हुआ है ना? नहीं, उत्कृष्ट स्पर्शना 12 रज्जु है। नहीं, झाजेरी होगा। माला में उत्कृष्ट लगभग 7 रज्जु क्षेत्र व्याप्त होता है, झाजेरी है। झाजेरी होगा ना? हाँ, और ये क्वेश्चन 6246 में जो अभी सोना रज्जु झाजेरी 12 रज्जु ये कह रहे हैं, कहीं ये तो नहीं हो मठ 12 रज्जु ही था। हो सकता है कि नीचे की घनोदधि, घनवात, तनवात और नीचे का आकाश बढ़ा है, वो झाजेरी क्षेत्र में चला गया। मान वो छोड़कर है, ठीक है। 12 रज्जु 12 रज्जु ही कहते हैं। झाजेरी मैं मुंह से बोल रही थी, वो गलत है। सब कोई सुनते वक्त ध्यान रखना, 12 रज्जु ही समझना। क्वेश्चन 6246 में जो अभी सोनम जी पूछ रहे थे कि विशेष में सद्गुणवाचक जो शब्द है, तो सद्गुणवाचक ये जो 25 ये जो दिए, इसके अलावा और भी सद्गुणवाचक शब्द है। यहाँ महाव्रत शब्द नहीं दिया, अणुव्रत शब्द नहीं दिया है, शीलवान है तो भी सद्गुणवाचक है कह दिया। वो बहुत शीलवती है, प्रतिव्रता है, ये है, पवित्र है। हाँ, तो मतलब इसको भी ले सकते हैं और प्लस जो भी धर्म से ये तो है ही। इसके अलावा जो भी सद्गुणवाचक है। ठीक। हाँ, बोलो। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी जी। आंटी जी, वो समुद्घात करेगा देव फर्स्ट टाइम 12वें देवलोक से पृथ्वी तक, तो वेदना होगी उसे? मारणांतिक समुद्घात में आचार्य श्री तो यही कह रहे हैं, वेदना समुद्घात ही है। तो आंटी अगर उसे वेदना होगी तो उसका उपयोग नहीं जाएगा कि मैं 7वें नरक में क्यों जाऊं, अभी मेरा है ना मरण का टाइम आ गया है। वेदना यानी देवों के असाता वेदनी, शारीरिक वेदना नहीं, मानसिक वेदना भी तो हो सकती है। बहुत कषाय, उपयोग नहीं जाएगा। बहुत कषाय है या बहुत हर्ष हो रहा है, कषाय भी है। वहां जाके उसने मुझे दुख दिया था, वो किया था, उसको ताना देने जा रहा है, कुछ बोलने जा रहा है, वो भी तो वेदना हो गई। या बहुत खुश हो रहा है अपने मित्र को बोध देकर, उसका मित्र संभावी बन गया, शांत हो गया उसके बोध देने से, बहुत हर्ष मना रहा है। कोई हर्ष भी तो समुद्घात का कारण है। फरमाइए। नहीं, कई आचार्य सिर्फ असाता वेदनी की वेदना समुद्घात मान रहे हैं। आचार्य श्री दोनों वेदना ले रहे हैं। साता वेदना में भी वेदना समुद्घात होती है, असाता में भी होती है। तो अपने अपने आचार्यों की धारणा स्वीकार कर लेनी चाहिए। आंटी जी, मेरा कहना क्या है कि उसका उपयोग नहीं जाएगा कि मेरा भी मरण का टाइम है, तो अपन कैसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपन घर में ही रुक जाते हैं, ये प्रॉब्लम है,
तो उनको उपयोग नहीं चाहता है कि मेरा मरण का टाइम आ रहा है, मैं नहीं नहीं अंतर मुहूर्त है, अभी थोड़ा ही बचा है। भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर थे, अवधि ज्ञान लेकर आ रहे थे, मुझे पता था मैं काल करूंगा, लेकिन काल करते क्या आ रहा है, समय का उन्हें भी पता नहीं चला ना। अच्छा ठीक है आंटी, बहुत बहुत कृपा करें। हाँ श्रेया जी। हाँ प्रणाम सर। ये जो पहली बुक में जो 911 में है ना, 7 पृथ्वी, 7 घनोदधि, 7 घनवाय, 7 तनवाय, जम्बूद्वीपादि, असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, 12 देवलोक, ईशत, प्रागभरा, सिद्धशिला न धर्मास्तिकाय को कितना स्पर्श है? ये 57 बोल जोड़ना है ना, 12 देवलोक के बाद नवग्रवेक और 5 अनुत्तर विमान, 9 नवग्रवेक और 5 अनुत्तर विमान, नवग्रवेक। हाँ, अब हो जाएंगे वो। इतनी देर से मैं सोच रही हूँ, लिखा हुआ मेरे भी है, लेकिन हुआ कैसे समझ नहीं आया। उसको जोड़ दीजिए, वो रह गया था लिखने में। ठीक है सर, प्रणाम। हाँ प्रियंका। आंटी आप ये 12 रज्जु का और ये धर्मास्तिकाय को धर्म से कैसे जोड़ा? आप एक बार समझा दीजिए ना, मेरा सिग्नल चला गया था। 12 रज्जु वाली बात अलग है, वो मानांतिक समुद्घात से घटित की है। हाँ तो उसको कैसे घटित किया वो नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। मान लो कोई 12वें देवलोक का देव है, कहाँ उत्पन्न होता है? लघुदंडक आता है ना, मनुष्य में ही उत्पन्न, मनुष्य लोक में। हाँ 12वें देवलोक में रहा हुआ वो मानांतिक समुद्घात किया। कहाँ करेगा? उत्पत्ति स्थान पर मनुष्य लोक में। जीव एक भाव में 2 बार मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। फिर एक बार किया, फिर अंतर मुहूर्त बाद पुनः करेगा। मारणांतिक समुद्घात के बाद वो 7वीं पृथ्वी में चला गया, कोई कारणवश गया वहां पर। आंटी तो मरण करके दूसरे भाव में मतलब मनुष्य बनेगा ना? अभी मरा कहाँ, अभी तो खाली मारणांतिक समुद्घात किया वो। अच्छा, तो उसके आत्म प्रदेश 12वें देवलोक से मनुष्य लोक तक आ गए। हाँ वापिस चले गए उसके पास, वापस 12वें देवलोक में चले गए। हाँ फिर 12वें देवलोक से वो देव आ गया 7वें पृथ्वी में। 7वें पृथ्वी में आने के बाद वो फिर मारणांतिक समुद्घात करता है, उसी स्थान पर करेगा जहाँ पहले किया हुआ था, मनुष्य लोक में उसी स्थान पर करेगा। और वहां पे दूसरी बार मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, काल कर गया। तो कितना हुआ टोटल? 7वें पृथ्वी से 7 रज्जु और ऊपर 5, 7 और 5 12 रज्जु हो गया ना। हाँ आंटी, और सेकंड डाउट ये आ रहा है कि वो धर्म को धर्मास्तिका से क्यों जोड़ा है? भगवान पर्यायवाची शब्द है, एक अर्थक शब्द है, धर्म का समूह है। एरिया समिति का पालन करोगे तो और अनेक गुणों का पालन करना पड़ेगा। समूह में होगा ना धर्म ध्यान। कोई शील व्रती नारी है, पतिव्रता है, तो वो अनेक गुणवाचक अनेक गुणों की धारक होगी। आंटी तो यहाँ पे जो धर्मास्तिका है उसको वो वाला धर्मास्तिका ही नहीं समझ। वो धर्मास्तिकाय का एक मान लो, अजीव द्रव्य का जो 26 नाम दिए हैं ना, उसमें एक धर्मास्तिकाय नीचे दिया है ना नोट में। एक धर्मास्तिकाय शब्द को अजीव द्रव्य में भी ग्रहण कर लो, जीव द्रव्य में भी ग्रहण कर लो। भाई तुम धर्मास्तिकाय हो, तुम धर्म के समूह, अनेक गुण है तुम में, अनुव्रतधारी हो, सामायिक करती हो, ये करती हो, वो करती हो, अनेक गुणधारी हो, तो तुम भी धर्मास्तिकाय हो। तो फिर यहाँ पे अजीब वाला कैसे लेंगे आंटी? वो अजीब वाला घटित कर लो, वो बहुत प्रसिद्ध है धर्मास्तिकाय रूप से, वो अजीब द्रव्य। हाँ वो तो द्रव्य प्रसिद्ध है ना, तो एक ही बोल खाली अजीव द्रव्य के विषय में घटित कर लो, बाकी सब जीव द्रव्य में, और उस दूसरे नंबर को जीव द्रव्य में भी घटित कर लो। ठीक है आंटी, कोशिश करती हूँ, नहीं तो फिर पूछती हूँ। हाँ गुलाब जी। जय जिनेंद्र भाभी जी। ये समूह, ये भाग 3 में 6221 6221 में यह है, समुद्घात से हिंसा होती है, अप्रमत्त साधुओं को आरंभिक क्रिया नहीं लगती है, इसलिए 7 से 12 जीव स्थान में एक भी समुद्घात नहीं होता है। धन्य है अप्रमत्त साधु जिनके मरण के समय भी कर्म पुद्गल यत्न से ही निकलते हैं, प्रबलता से नहीं। मतलब इनके प्राण निकलेंगे तो सौंप कर, मतलब जैसे कीड़ी की कतार की तरह, या मतलब कीड़ी की कतार की तरह निकलेंगे, कंदूक की तरह निकलेंगे, बंदूक की तरह निकलेंगे। हाँ, प्रबलता से निकलेंगे, मतलब कीड़ी की कतार की तरह नहीं निकलेंगे। प्रबलता से नहीं निकलेंगे। कीड़ी की कतार की तरह जो निकलता है ना, वो एक साथ निकलता है तीव्रता से। उनसे प्राणभूत जीव सत्व की हिंसा होती है, असमोया मरण से ही मरते हैं अप्रमत्त साधु। अच्छा,
और प्रमथ साधु गोली की तरह, दोनों हो सकता है उनमें। दोनों। तो ये मतलब गोली की तरह मरना अच्छा होता है या ये अच्छा होता है, कीड़ी की कतार? नहीं, सब कीड़ी की कतार अच्छा नहीं है ना, समुद्घात हाँ, होगा, अच्छा बहुत नहीं होता ना। चिकित्सा होगी, अच्छा नहीं है। हाँ, वो तो अपने हाथ की बात है, अगर वो उस समय जागरूक रहे कि नहीं हम वेदना समुद्घात नहीं करेंगे, हम हाँ। तन्मय नहीं होंगे, हाँ जी, तब भले रुक सकता है वो, और फिर भी अच्छा, पता नहीं। ठीक है, धन्यवाद भाभी जी। हाँ, पढ़ो कमलेश। अधर्मास्तिकाय। क्वेश्चन 6251 बनते अधर्मास्तिकाय के कितने अभिवचन हैं? उत्तर गौतम, अनेक अभिवचन हैं। पहला अधर्म, दूसरा अधर्मास्तिकाय 3 से 23, प्राणातिपात, वृषावात, अदत्तादान, यावत, मन अगुप्ति, वचन अगुप्ति, काय अगुप्ति। ये सब और इनके समान अन्य भी अभिवचन है। प्राणातिपात आदि अधर्म शब्द के द्योतक हैं। अधर्म शब्द की सदृशता के कारण इनको अभिवचन कहा गया है। द्योतक यानी सूचक है। प्राणातिपात जीव हिंसा कर रहा है तो अधर्म की सूचना दे रहा है ये शब्द, और अधर्म की सदृशता, उसके समान होने के कारण इन सबको अभिवचन कहा है। नोट, यद्यपि यहाँ सभी शब्द जीव के अधर्म के सूचक है, तथापि एक अधर्मास्तिकाय शब्द को विपरीतार्थक अजीव द्रव्य में भी ग्रहण किया गया है, अर्थात अधर्मास्तिकाय द्रव्य और दुर्गुणवाचक शब्दों की सूचना दी गई है। आज किसी दुर्गुण को हटाने का प्रयास किए कोई? सब में कोई ना कोई तो दुर्गुण होगा ही, कोई ना कोई तो गलती होती है। सुबह से सोच लेना अपने आप, कुछ हुई है तो बार बार पढ़। क्वेश्चन 6252 अधर्मास्तिकाय को अधर्म क्यों कहते हैं? उत्तर धर्म का विरोधी होने के कारण इसे अधर्म कहते हैं, अर्थात चलना और ठहरना दोनों परस्पर विरोधी हैं। क्वेश्चन 6253 अधर्मास्तिकाय को अधर्मास्तिकाय क्यों कहते हैं? उत्तर अधर्म रूप अस्तिकाय प्रदेशों का समूह है तथा अनादिकाल से यही शाश्वत नाम है, इसलिए इसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं। क्वेश्चन 6254 अधर्मास्तिकाय को प्राणातिपात, यावत, काय अगुप्ति क्यों कहते हैं? उत्तर प्राणातिपात आदि अधर्म है, इसलिए इन्हें अधर्मास्तिकाय कहते हैं। आकाशास्तिकाय। क्वेश्चन 6255 बनते आकाशास्तिकाय के कितने अभिवचन पर्यायवाची शब्द हैं? उत्तर गौतम, आकाशास्तिकाय के अनेक अभिवचन हैं। 1 आकाश, दूसरा आकाशास्तिकाय, 3 गगन, 4 नभ, 5 सम, 6 विषम, 7 खय यानी ख, 8 विहायस, 9 विचि, 10 विवर, 11 अंबर, 12 अम्बरस, 13 छिद्र, 14 सुशिर, 15 मार्ग, 16 विमुख, 17 अर्ध व्यर्थ, 18 आधार, 19 व्योम, 20 भाजन, 21 अंतरिक्ष, 22 श्याम, 23 अवकाशांतर, 24 अगम, 25 स्फटिक और 26 अनंत। ये सब तथा इनके समान और भी अनेक अभिवचन आकाशास्तिकाय के हैं। भाभी जी 6251 में जो ये मन अगुप्ति, वचन अगुप्ति और काय अगुप्ति, ये 24, 25, 26 है या 23 में ही शामिल है? नहीं, अलग अलग है ना। हाँ, 24, 25, 26 होंगे ना ये? हाँ, नंबर अलग लिखा हुआ। नंबर नहीं लिखा हुआ ना इसमें? क्यों है? 6251 51 अधर्मास्तिकाय में। हाँ हाँ हाँ, इसके कम दिए है ना। तीन कौन नहीं से कम आंटी, दिए? आंटी 23 तक तो वो हो जाएगा, फिर 24 हाँ, में वही मन मेरे को यही लग रहा है, ये मन अगुप्ति 24 होगा। हाँ, 24, 25। यावत दे दिया ना, यावत 3 जोड़ना है, तब 26 हो गए। हाँ, 24, 25, 26 कर लो इसको भी।
आंटी नीचे वाले क्वेश्चन में 17th पॉइंट अर्थ व्यर्थ का क्या मतलब हुआ? सबके अर्थ है ना, अगले प्रश्न में अभी आगे आ जाएंगे। सब कोई लिख लिए 6251.2 में सेकेंड लाइन में अदत्तादान यावत के बाद में 24, 25, 26 सभी के 26 बताए। धर्मास्तिकाय के भी 26 है, अधर्मास्तिकाय के भी 26, आकाशास्तिकाय के भी 26 है। एक रूपता रखी गई है अभी वचन बताने में। जीवास्तिकाय के 22 बताए गए। हाँ, पढ़ो। क्वेश्चन 6256 आकाश शब्द का निर्वचन यानी व्याख्या इंटरप्रिटेशन क्या है? उत्तर आ यानी मर्यादा पूर्वक सभी द्रव्य जहाँ काश को यानी अपने अपने स्वभाव को प्राप्त हो वह आकाश है, अर्थात सभी द्रव्यों का इसमें निवास है। क्वेश्चन 6257 आकाश को आकाशास्तिकाय, गगन, नभ, सम और विषम क्यों कहते हैं? उत्तर नंबर 1 प्रदेशों का समूह है इसलिए आकाशास्तिकाय। नंबर 2 जीव और पुद्गल का गमन आकाश में होता है इसलिए गगन। नंबर 3 आकाश में भा यानी दीप्ति नहीं है इसलिए नभ। नंबर 4 ऊंची नीची, उबड़ खाबड़, रफ जगह का अभाव है इसलिए सम। नंबर 5 इसकी सीमा यानी हद प्राप्त नहीं करते हैं इसलिए इसे विषम कहते हैं। क्वेश्चन 6258 आकाश को खह, विहायस, विची, विवर, अंबर और अंबरस क्यों कहते हैं? उत्तर नंबर 1 पृथ्वी आदि को खोदने पर भी तथा प्रलय होने पर भी यह सदा रहता है इसलिए खह यानी खर। नंबर 2 विशेष रूप से जिसका त्याग किया जाता है अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय इसे छोड़ा जाता है इसलिए विहायस। नंबर 3 विची शब्द का अर्थ है अवकाश यानी रिक्त स्थान। आकाश रिक्त स्थान है इसलिए विची। आकाश का एकांत स्वभाव है स्थान देना। नंबर 4 आवरण से रहित है इसलिए विवर। नंबर 5 अंबा यानी माता। माता जिस प्रकार संतान पैदा करती है उसी प्रकार आकाश जल को उत्पन्न करता है इसलिए अंबर। नंबर 6 जल रूप रस इसमें से गिरता है इसलिए अंबरस कहते हैं। क्वेश्चन 6259 आकाश को छिद्र, सुशिर, मार्ग, विमुख, अर्धव्यर्थ क्यों कहते हैं? उत्तर नंबर 1 आकाश छिद्र रूप यानी पोल रूप है इसलिए छिद्र। नंबर 2 समुद्र आदि से जल शोष कर पुनः दान कर देता है इसलिए सुशिर। नंबर 3 जीव और पुद्गल का गमन आकाश प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार होता है अतः मार्ग मुख होने से मार्ग। नंबर 4 आकाश का कोई मुख यानी सिरा नहीं है अर्थात अनादि है इसलिए विमुख। नंबर 5 आकाश का अर्धन यानी गमन और व्यर्धन यानी विशेष रूप से गमन किया जाता है इसलिए इसे अर्धव्यर्थ कहते हैं। क्वेश्चन 6260 आकाश को आधार, व्योम, भाजन, अंतरिक्ष और श्याम क्यों कहते हैं? उत्तर नंबर 1 आकाश समस्त पदार्थों को धारण किए हुए है इसलिए आधार। नंबर 2 आकाश पदार्थों की विशेष रूप से रक्षा करता है अर्थात प्रत्येक पदार्थ उपपाद व्यय ध्रुव्य रूप स्वभाव से इसमें सुरक्षित रहता है इसलिए व्योम। नंबर 3 संसार का आश्रयदाता होने से भाजन। नंबर 4 सर्वत्र लोकालोक व्याप्त होने से अंतरिक्ष। और नंबर 5 यद्यपि आकाश अमूर्त अरूपी है किंतु लौकिक मान्यता के अनुसार इसे श्याम यानी काला कहते हैं। क्वेश्चन 6261 आकाश को अवकाशांतर, अगम, स्फटिक और अनंत क्यों कहते हैं? उत्तर आकाश का स्वरूप अवकाश यानी शून्य स्थान रूप है इसलिए अवकाशांतर। नंबर 2 आकाश गमन क्रिया से रहित है इसलिए अगम। नंबर 3 स्फटिक रत्न के समान स्वच्छ है
इसलिए स्फटिक। और नंबर 4, आकाश अंत रहित है, इसलिए इसे अनंत कहते हैं। इससे संबंधित जीवाश्मिक आंटी 6259 समझ में नहीं आया। 65। 6259 हाँ बोलो। 625 हाँ क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट? या आंटी पूरा एक्सप्लेन कर दो ना, कैसे? नहीं देखो, समझ। छिद्र रूप आकाश है, कहीं भी कुछ भी बना, दीवार बना लिए तो भी उसमें खड्डा करो स्थान मिल जाएगा। पूरा खाली स्थान है, मकान बनाओ स्थान मिल जाता है। तो छिद्र रूप है, खाली है, पोल है, इसलिए इसे छिद्र कहते हैं। समुद्र आदि से जल शोषता है, आकाश में जा रहा है पानी, समुद्र में गर्मी से सूर्य के ताप से पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, तो आकाश ही उसको स्थान देता है और वापस दान कर देता है बारिश के रूप में। जीव और पुद्गल का गमन, जीव भी गति करते हैं तो आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार गति करते हैं। वी श्रेणी में जीव गति नहीं करते हैं, इसलिए आकाश को मार्ग कहा है। और आकाश का कोई मुख सिरा नहीं है, आकाश असीम है, लोकाकाश अलोकाकाश सबको मिला लो तो कोई अंत ही नहीं है, कहीं शुरुआत ही नहीं है, कहीं अंत ही नहीं है, इसलिए अनादि है, विमुख है। कोई मुख नहीं है कि मुख हो, कहीं से शुरू हो रहा हो तो मुख हो, वो नहीं है। आकाश में गमन और व्यर्दन विशेष रूप से गमन किया जाता है। शीघ्रता से चलो तो भी स्थान है, जब धीरे चलो तो भी ठीक है, इसलिए इसे अर्धव्यर्थ कहते हैं। बहुत बहुत कृपा करेगा। भाभी जी, हाँ आकाश प्रदेशों की पंक्ति, तो जैसे अपन हाँ। मैप है वैसे समझना कि सीधाई पंक्ति बोलो किसके तो जैसे? आकाश ग्राफ प्रदेशों पेपर की के पंक्ति। आकाश हाँ, आकाश आकाशास्त्री काय के जो प्रदेश है ना, वो ग्राफ पेपर की तरह है। ग्राफ पेपर में लाइनें खींची हुई रहती है ना, सीधी और दोनों तरफ के। हाँ वही पूछ रही हूँ मैं, पंक्ति आई ना बस वैसे ही आकाश, हाँ आकाश प्रदेश वैसी है, उसी प्रकार उनकी श्रेणियां हैं। ठीक है। हाँ प्रियंका। आंटी प्रश्न 6260 का 5th पॉइंट। यद्यपि आकाश अमूर्त अरूपी है, लेकिन लौकिक मान्यता के अनुसार ये कभी कभी शाम काला दिखता है ना, बहुत बादल बादल आदि आ जाते हैं, नहीं आकाश काला है, आकाश नीला है, इस प्रकार बोलते। नीला तो सुना है, काला तो नहीं सुना कभी। आकाश नीला ऐसा तो सुना है, फिर काला क्यों? अभी अपन नहीं बोल रहे हैं आजकल काला, उस काल उस समय में लोग उसको काला भी बोलते थे कि आकाश काला है, बारिश आने वाली हो तेज, तब क्या बोल रहे हैं, अभी यहाँ आकाश काला था, घोर अंधेरा छाया हुआ था। हाँ वो बादलों की अपेक्षा। हाँ। बाकी आकाश तो ऐसे नीला ही दिखता है, आकाश सुनने में यही आता है कि नीला है बाकी नीला है। आकाश तो अरूपी है ना, ये तो पुद्गल रूप है, लेकिन लोग नहीं जान रहे कि अरूपी है, वो तो ऊपर देखकर बोल देते हैं, तो आकाश ऊपर थोड़ी है, आकाश तो सर्वत्र है, अपन भी आकाश में ही बैठे हैं अभी। हाँ। तो व्यवहार जगत में ऊपर देखकर आकाश कहाँ है, तुरंत नजर ऊपर जाएगी, लेकिन निश्चय में सर्वत्र है आकाश। हाँ सर्वत्र, ठीक है आंटी। हाँ बोलो अनीता। सुनाई नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6258 का 2nd पॉइंट। जाते समय छोड़ा जा रहा है ना, विहाय शब्द का अर्थ है कि एक स्थान से त्याग करना, दूसरे स्थान पे जाना। एक कदम आगे बढ़ाओगे तो उस स्थान को छोड़ दिया ना। फिर भी आकाश में तो है ये स्थान छोड़ो, तो उसका स्वभाव है, चाहे दूसरे स्थान में भी जीव जा रहा है, उसको छोड़ रहे हैं हम लोग, ऐसे ही है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ आओ गमनागमन करो। भगवान कह रहे हैं कि विशेष स्थान त्यागा जाता है, छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसे विहायस कहते हैं। हाँ विमला जी। नहीं वही आकाश का आप बता रहे हैं, अभी पूछा उन्होंने, तो इस आकाश कैसे छोड़ सकता है? अपन तो चलते तो एक पाँव आगे रखा तो पीछे का जमीन आकाश छोड़े, इसे त्यागा जाता है, इसे छोड़ सकते हैं हम, यहाँ से वहां चले गए, छोड़ दिए इधर के आकाश को, ऐसे समझना है। नहीं आकाश चलता है क्या? आकाश का त्याग किया जा रहा है, हमने छोड़ा इस स्थान को, मैं यहाँ है, मेरा हाथ में छोड़ के वहां चली गई, तो मैंने इस स्थान का त्याग कर दिया ना, इसलिए इसे विहायस कहते हैं। और अन्य भी कोई आशय होगा शास्त्रकारों का
इससे अधिक कुछ स्पष्टीकरण मिला नहीं था। और ये एक 62, 61 में ये दो पूरा समझ में कम आया। आकाश खाली स्थान है, अभी देखेंगे तो ये पूरा खाली स्थान है ना, इसलिए इसको अवकाशांतर कहते हैं, शून्य स्थान को। और आकाश गमन क्रिया से रहित है, वो खुद इधर उधर नहीं जाता है, दूसरों को सहायता दे रहा है, जाने आने में स्थान दे रहा है, इसलिए वो अगम है। एकदम स्फटिक के समान स्वच्छ है आकाश। स्फटिक रत्न स्वच्छ गिना जाता है, उसके समान होने से इसे स्फटिक कहते हैं। और अनंत है, आलोकाकाश अनंत है, इसलिए इसे आकाश को अनंत का है। बहुत कृपा करें। हाँ स्नेहा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र कंचन जी। 6257 क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड पॉइंट, आकाश में भा यानी दीप्ति नहीं है, इसलिए न भव, न यानी नहीं, भ यानी दीप्ति। दीप्ति मतलब उजाला, उजाला, कांति। पर डे टाइम में तो उजाला है ना, वहाँ पुद्गलों के कारण उजाला है। हाँ हाँ, ऊर्ध्व लोक में उजाला ही रहता है, वहां तो अंधकार किन कारणों से होता है, जब दृष्टिवाद का विच्छेद हो, तीर्थंकर भगवान का निर्वाण हो, तब अंधकार होता है। बाकी हमेशा उजाला रहता है, नरकावासों में हमेशा कालापन रहता है, तो वो आकाश के कारण नहीं है, वहाँ काले पुद्गल की प्रमुखता है। ऊर्ध्व लोक में शुभ पुद्गलों की प्रमुखता है। सफेद पुद्गल का, आपके पीछे अभी सफेद पेंट है, तो उसकी सफेद की प्रमुखता पुद्गल के कारण है ना, आकाश के कारण नहीं है। नभ तो बहुत प्रचलित शब्द है, आकाश को नभ। हाँ साहब, जय जन साहब प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ, ये प्रश्न 6260 का सेकंड पॉइंट, आकाश पदार्थों की विशेष रूप से रक्षा करता है, प्रत्येक पदार्थ उपपाद व्यय द्रव्य रूप स्वभाव से इसे सुरक्षित रखता है, इसलिए व्योम है। मतलब ये जो तीनों पॉइंट है अपना, खर्च करना, व्यय करना, ये तो इसको आकाश से कैसे। तो आकाश देखिए, जन्म हुआ तो आकाश इस उत्पाद व्यय द्रव्य सभी चीज, जीव हो पुद्गल हो, सभी उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त होते हैं, तो उसको सुरक्षित रह रहा है। कैसे सुरक्षित रह रहा है? क्योंकि आकाश स्थान दे रहा है यहाँ हमें। यहाँ उत्पन्न हुई, यहाँ से काल करके अन्य स्थान में जाऊंगी, जीव रूप में शाश्वत रहूंगी, तो आकाश के स्थान दे रहा है ना। नहीं, स्थान देना तो उसका स्वभाव है, व्योम क्यों दिया ये, इसलिए व्योम। हाँ, व्योम शब्द का अर्थ है कि वो उनकी सुरक्षा कर रहा है। किसकी सुरक्षा कर रहा है? जीव की जन्म और शाश्वत रूप में रहने में भी इसकी सुरक्षा कर रहा है आकाश। आकाश के कारण ही स्थान मिल रहा है, अगले भाव में कहाँ जाके उत्पन्न होंगे, आकाश ही स्थान देगा। आकाश, ठीक। एक बात है, उत्पाद व्यय द्रव्य का वर्णन पहले भाग में कहाँ हुआ है? पहले भाग में आया है, मैं भी ढूंढ रही थी। क्वेश्चन नंबर 44 खोलो, पेज नंबर 7। द्विपदी सुनकर गंधर्वों को 14 पूर्वों का ज्ञान होता है ना। शास्त्र में उत्पाद व्यय द्रव्य, ये त्रिपदी शब्द कहीं भी नहीं है, सिर्फ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में ये आवश्यक निरुक्ति आदि से लिया गया है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में जब भगवान ऋषभदेव भगवान खेती बाड़ी आदि शिल्प कलाएं आदि का जब ज्ञान दे रहे थे, लौकिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान की कैसे खेती करना आदि, उस समय वो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त देते थे कि ये उत्पन्न होगी, इसका नाश होगा, ये शाश्वत रहेगी। देखो ऋषभदेव भगवान को आज कोई खेती करना, आज कोई कला सिखाएगा, किसी को एम्ब्रॉयडरी आ रही है, किसी को बर्तन बनाना आ रहा है, तो अपन वो बना के छोड़ देते हैं। भगवान ने वैसे नहीं दिया, उन प्राणियों को उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त दिया। ऐसा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में ये शब्द मिल रहा है। बाकी मूल पाठ में उत्पाद व्यय द्रव्य शब्द नहीं है। इसके अलावा ये तो आवश्यक निरुक्ति आदि में, टीकाओं में ये शब्द मिल रहा है कि इस त्रिपदी को सुनकर गंधर्वों को केवल 4 ज्ञान हो जाता है, ठीक, 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। आंटी जी जय जिनेन्द्र, अभी आप बोले कि ऊपर आकाश नहीं है, तो क्या ये आकाश के पुद्गल है? हाँ, जो हमें दिख रहा है वो सब पुद्गल है, आकाश तो अरूपी है।
अच्छा, और फिर उज्जवलों अपन के जैसे, कारण ही हम कहते हैं अभी नीला है, अभी सफेद आकाश, काला आकाश। अच्छा तो ये ऊपर आकाश नहीं उसके पुद्गल है। और दूसरी हाँ। चीज अपन जो व्यवहार में हम आकाश कहते हैं कि आकाश में देखो तारे हैं, वो है तो जी आकाश, तारे है तो आकाश में ही, स्थान हाँ, आकाश में। तो हमें ये बुद्ध, आकाश में ऊपर जो तारे वगैरह जो उनको स्थान दिए हुए हैं क्या? हाँ, जैसे अपने को भी स्थान कौन दिया? आकाश शास्त्री का ही दे रहा है ना। तो जी अपन जो अभी बैठे हैं तो जैसे नीचे पृथ्वी का है, तो अपन जो बैठे हो आकाश शास्त्री का ने जगह वो दी है क्या आकाश अपने की को? जरूरत है। पृथ्वी कैसे रही है? पृथ्वी यहाँ कह देंगे कि घनोदधि के आधार पर है। घनोदधि किस पर? तनुवाद। तनुवाद किस पर? सब नीचे धन्यवाद। देख लो तो आकाश ही है ना। वो अच्छा, तो खैर एक दूसरी बात आ गई। यहाँ बाकी सभी को स्थान दे रहा है। यहाँ हाथ है मेरा, ये कैसे? ये तो पृथ्वी पर नहीं है, ये तो आकाश नहीं, में है। इसी ने स्थान दिया आकाश में। अरे वाह, चलो कुछ तो मुझे आया समझ में। आज मैं करूंगी आंटी जी, जरूर करूंगी। हाँ सोनम बोलो। अन्नपूर्णा दी आप पूछ लीजिए पहले। सनम आप पूछो। आंटी एक जगह नभ बताया जिसमें आकाश में भ यानी दीप्ति नहीं है इसलिए नभ, और एक जगह स्फटिक के समान स्वच्छ है। हाँ, तो एकदम स्वच्छ है लेकिन उसमें कांति नहीं है। स्फटिक को रख दो तो उसमें कोई कांति नहीं है। स्फटिक के पास में काली वस्तु रख दो, लाल वस्तु रख दो, तो वो लाल कलर आ की जाता है कांति आएगी। तो मूल में इसमें कोई कांति नहीं है, स्फटिक में कांति नहीं होती है। ठीक है आंटी। हाँ हाँ, आपने देखा ना कि जम्बूद्वीप प्रगति में खाली वर्णन है, तो जो उपमेय व विग्मय व धुए व ये सब सिर्फ ये वहीं पे सब नहीं, वहां सब तो खाली इससे संबंधित है। सारा वर्णन टीकाओं में, मूल पाठ में अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये उपमेय व विग्मय व धुए व नहीं है, अभी उपलब्ध नहीं है किसी भी आगम। किस शब्द का प्रयोग करते हैं कि भगवान की कौन सी वाणी को सुनकर उनको 14 पूर्व का ज्ञान हुआ? इसी को सुनकर बोल होता है, लेकिन अभी आगम भगवती पूरी उपलब्ध नहीं है ना अपने पास। कोई भी आगम पूरा उपलब्ध नहीं है अपने पास में, रहा होगा अभी विच्छेद हो गया, व्याख्याओं में मिल रहा है। और युक्ति आदि में मिल रहा है। भगवान उपमेय वा विगमय वा दुवे वा सुनकर गणधरों को 14 पूर्व का ज्ञान हो गया। मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि ये तिब्बती शब्द उपमेय वा वाला जम्बूद्वीप प्रगति में ऐसे भगवान ने बोध देते वक्त वैसे दिया। उन्होंने लौकिक चीजों का भी वैसे ही बोध दिया था। भाई आसक्ति मत रखो, किया है ये नष्ट होगा, वापस वैसे ही रहेगा। ये महापुरुषों की वाणी देखो, उनके विचार देखो। एक हम बताएंगे कोई भी चीज बनाने का तो उस समय हमारा लौकिक व्यवहार ही रहेगा। वो लौकिक बताते हुए भी आध्यात्मिकता का संकेत दे देते थे। हाँ। और ऐसी जैसे आपने धर्मास्तिका शब्द को जीव शब्द में घटित किए, वैसे ही अधर्मास्तिका शब्द को भी जीव में घटित करने पर मैं ये कहूंगी कि आपकी वजह से मैं अधर्मास्तिका से धर्मास्तिका की तरफ अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। सबका अपना अपना क्षोभक्षम होता है, कोई किसी का निमित्त नहीं होता है, खुद का क्षोभक्षम होता है। आज मेरे को भी बहुत पश्चाताप है, मैंने किसी की निंदा कर दी अस्पष्ट पदों में। सुबह से मन वो हो रहा है कि मुझे क्या जरूरत थी। चलो पढ़ो कमलेश। जीवास्तिकाय क्वेश्चन 6262 बनते जीवास्तिकाय के कितने अभिवचन पर्यायवाची शब्द हैं? उत्तर गौतम, जीवास्तिकाय के अनेक अभिवचन हैं। नंबर 1 जीव, नंबर 2 जीवास्तिकाय, नंबर 3 प्राण, नंबर 4 भूत, नंबर 5 सत्व, नंबर 6 विज्ञ, नंबर 7 चेता, नंबर 8 जेता, नंबर 9 आत्मा, नंबर 10 रंगण, नंबर 11 हिंडुक, नंबर 12 पुद्गल, नंबर 13 मानव, नंबर 14 कर्ता, नंबर 15 विकर्ता, नंबर 16 जगत, नंबर 17 जंतु, नंबर 18 योनि, नंबर 19 स्वयंभू, नंबर 20 सशरीरी, नंबर 21 नायक एवं नंबर 22 अंतरात्मा। ये सब और इसके समान अन्य अनेक अभिवचन जीव के हैं। नोट, ये अभिवचन जीव की विविध क्रियाओं और अवस्थाओं के आधार पर है। क्वेश्चन 6263 जीवास्तिकाय को जीव, जीवास्तिकाय प्राण, भूत और सत्व क्यों कहते हैं? उत्तर नंबर 1 प्राण धारण करता है
जीता है और जीवत्व का अनुभव करता है, इसलिए इसे जीव कहते हैं। नंबर 2, यह ऐसी प्रदेश राशि समूह है जो अपने द्रव्य भाव प्राणों से सदा जीवित रहती है, द्रव्य इसलिए और इसे भाव प्राणों से, और जोड़ दो, पढ़ने में इजी रहेगा। अच्छा, जो अपने द्रव्य और भाव प्राणों से सदा जीवित रहती है, इसलिए इसे जीवास्तिकाय कहते हैं। नंबर 3, आनापान लेने के कारण भी इसे प्राण कहते हैं। नंबर 4, यह अपने मौलिक स्वभाव उपयोग गुण में भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, इसलिए इसे भूत कहते हैं। नंबर 5, यह अपने अस्तित्व में सदा विद्यमान रहता है, इसलिए इसे सत्व अस्तित्व स्वभाव कहते हैं। क्वेश्चन 6 to 64, द्रव्य और भाव प्राण किसे कहते हैं? उत्तर, नंबर 1, इंद्रिय, आनापान आदि जीवन के आधारभूत पदार्थों को द्रव्य प्राण, और नंबर 2, ज्ञान, दर्शन, सुख और आत्मशक्ति को भाव प्राण कहते हैं। क्वेश्चन 6 to 65, जीवास्तिकाय को विज्ञ, चेता, जेता, आत्मा और रंगन क्यों कहते हैं? उत्तर, नंबर 1, चैतन्य यानी ज्ञान दर्शन गुण वाला है, इसलिए इसे विज्ञ कहते हैं। नंबर 2, कर्म पुद्गलों का संचय करने वाला है, इसलिए इसे चेता कहते हैं। नंबर 3, कर्म सत्वों को जीतने वाला होने से इसे जेता कहते हैं। नंबर 4, 4 गतियों में गमन यानी परिभ्रमण करता है, इसलिए इसे आत्मा कहते हैं। नंबर 5, राग युक्त होने के कारण इसे रंगन कहते हैं। क्वेश्चन 6 to 66, जीव को हिंडुक, पुद्गल, मानव, कर्ता, विकर्ता क्यों कहते हैं? उत्तर, नाना गतियों में हिंडन यानी भ्रमण करता है, इसलिए इसे हिंडुक कहते हैं। नंबर 2, जीव पुद्गलों को ही ग्रहण करता है, इसलिए इसे पुद्गल कहते हैं। नंबर 3, माँ प्लस नव, जो नवीन न हो, जीव अनादि जिसकी शुरुआत न हो है, इसलिए इसे मानव कहते हैं। नंबर 4, कर्मों का कर्ता है, इसलिए इसे कर्ता कहते हैं। नंबर 5, विविध रूप से कर्मों का कर्ता अथवा विच्छेदक होने से इसे विकर्ता कहते हैं। क्वेश्चन 6 to 67, जीव को जगत, जंतु, योनि क्यों कहते हैं? उत्तर, नंबर 1, अतिशय अत्यधिक गमनशील होने से इसे जगत कहते हैं। नंबर 2, 84 लाख योनियों में इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे जंतु कहते हैं। नंबर 3, दूसरों को उत्पन्न करने वाला होने से इसे क्वेश्चन 6 to 68, जीव को स्वयंभू, सहशरीरी, नायक और अंतरात्मा क्यों कहते हैं? उत्तर, नंबर 1, स्वयं कर्मों के फल स्वरूप होने वाला होने से इसे स्वयंभू कहते हैं। नंबर 2, मुक्ति प्राप्ति के पूर्व तक सहशरीरी ही रहता है, इसलिए इसे सहशरीरी कहते हैं। नंबर 3, कर्मों का नेता होने से इसे नायक कहते हैं। नंबर 4, आत्मा शरीर रूप नहीं है, इसलिए इसे अंतरात्मा कहते हैं। पुद्गलास्तिकाय, बोलो प्रियंका। आंटी, ये जीव को पुद्गल नहीं क्यों कहा है कि जीव पुद्गलों को ग्रहण करता है, इसलिए इसे पुद्गल कहते हैं, इसको कैसे समझेंगे? कार्य कारण भाव से जीव जो भी कार्य कर रहा है पुद्गल के कारण कर रहा है, पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, कारण पुद्गल है, पुद्गल कह दिया उसे। तो आंटी, अगर कोई पूछे कि आप इस संसार में क्या देख रहे हैं, तो अपन यही बोलेंगे कि हम सिर्फ पुद्गल ही देख रहे हैं। हाँ, देखते तो सिर्फ पुद्गल ही है, आरोपी को तो हम देख ही नहीं सकते हैं। शरीर देख रही हो तो ये शरीर क्या पुद्गल है? औदारी का, पेड़ पौधे, दीवार, पर्दे, लाइट, जो भी देख रहे हो सभी पुद्गल देख रहे हैं अपन। पुद्गल के अलावा और पुद्गल ही रूपी द्रव्य है ना, बाकी तो सभी अरूपी है षड द्रव्य में।
आंटी तो फिर किसी अपेक्षा से कहते ना ये जीव को बचाना है। हाँ, तो उसके प्राणों को बचाना, हमने बचाया, वो मर रहा था, औषधि दे दी उसको, बच गया, वो उसकी आयुष पूर्ण हो जाती, नहीं तो सौक्रमी आयुष वाला होता, चाहे निरुक्रमी भी हो, हमें तो पता नहीं है, प्रयास तो करना ही, दया भाव बताया है। आंटी तो जैसे हम तेऊकाय को ज्यादा ग्रहण करते कि तो क्या हम अपने आप को तेऊकाय बोलेंगे? तेऊकाय नहीं, पुद्गल बोलेंगे। भगवान ने नहीं कहा तेऊकाय बोलने के लिए अपने को, पुद्गल कहा है, क्योंकि पुद्गल को ग्रहण करते हैं। तेऊकाय को भी ग्रहण कर रहे हैं तो पुद्गल रूप ही ग्रहण कर रहे हैं ना। उसके शरीर को ले रहे हैं, उसके मुक्केलक को ले रहे हैं, तो उसके मुक्त शरीर को ले रहे हैं। तो फिर यही बोला जाएगा कि तेऊकाय को ही ग्रहण कर रहे हैं? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भगवान ने नहीं कहा, हम अधिक कैसे बोले। और आंटी प्रश्न 6 अधिक to बोलने 6 से क्या दोष होता है? अधिक बोलने से, वीरवाणी से अधिक बोलने से भी दोष है, कम बोलने से भी दोष है। आंटी आंटी एक थर्ड पॉइंट है इसका, प्रश्न 6 to 6 का, कर्मों का नेता होने से इसे नायक कहते हैं। तो नेता, हम अपने ही नेता है, अपने ही बंद कर रहे हैं। आंटी कर्मों का नेता तो मोहनी कर्म को बोलते हैं ना? वो अलग है, यहाँ अलग विवक्षा है कि भाई हम ही अपने कर्म बांध, मोहनी बांध रहे हैं तभी दूसरे कर्म है, मोहनी का बंध छोड़ दो, जल्दी थोड़ी सी देर में अन्य कर्मों का बंध भी रुक जाएगा। कब रुकेगी मोहिनी? क्षपक में रुकेगी, उपशम में थोड़ी देर के लिए रुकेगी, अलग बात है, मूल में तो क्षपक में ही रुकेगी। हाँ ठीक है आंटी, हो गया मेरा, थैंक यू। हाँ गुलाब जी। जय जय बाबू जी, ये कर्मों का ही नेता मैं पूछ रही थी, तो कर्मों का नेता तो मोहन्य कर्मी होते हैं ना, 70 कोटा कोटि का? नहीं, वैसे नहीं बोलना है, वैसे उस अपेक्षा से, स्थिति की अपेक्षा से नेता बोल देते हैं। यहाँ स्वयं जीव ही है नेता, कौन बांध रहा है? जीव ही बांधता है कर्म, स्वयं के बांधने वाला नेता हम ही है। हाँ जी। और एक आपने कहा था आत्मा प्रदेश हमारे जैसे आत्मा है, तो आत्मा हमारे शरीर में तो एक ही है ना, सारे शरीर में थोड़ी घूमती है आत्मा? पूरे शरीर में है, आत्म प्रदेश ऊपर नीचे होते हैं। अच्छा, आत्म प्रदेश अलग होते हैं, आत्मा अलग होती है? नहीं, वही आत्मा है, सभी आत्म प्रदेशों को मिलाकर एक आत्म द्रव्य है, उसमें प्रदेश कितने हैं? असंख्य ही है। तो प्रदेश हो रहे हैं, जब कषाय करते हैं, तीव्रता में रहते हैं, दौड़ते आती हैं, तो वो तीव्रता से ऊपर नीचे पूरे शरीर में हो जाता है। वो पूरे शरीर में है ही, कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं जहाँ शरीर है न इधर है वहां भी आत्म प्रदेश है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ संधू जी। हाँ भाभी जी, ये 6266 में 5वां पॉइंट है, विविध रूप से कर्मों का कर्ता अथवा विच्छेदक, यानी कर्मों को विच्छेद करने के बाद भी करता होगा। भी करता भाई, कर्मों का काट करने वाला भी वही है, और विशेष रूप से करने वाला, विच्छेद करने वाला भी वही है। विशेष रूप से कर्म करने वाला भी वही है, विच्छेद करने वाला भी वही है, आत्मा ही है। दोनों काम करने वाला आत्मा ही है। ठीक है। और एक भाभी जी ये बता दीजिए ना, संसार का आश्रयदाता होने से भाजन है? इसके पीछे वाला क्या 6260 में तीसरा पॉइंट, 60 तीसरा पॉइंट, संसार का आश्रयदाता भाजन, भाजन बर्तन में सामान रखा जाता है, उसी प्रकार संसार में जीव क्यों है? आकाशाष्टिकाय के आकाश के कारण है, आश्रयदाता है, ठहरने का स्थान दे रहा है। अच्छा, कितनी गहराई से खोज करनी पड़ती है। शास्त्रवाणी है। हाँ बोलो स्नेहा जी, बोलिए। हाँ कंचन जी, आप बिल्कुल आज डॉक्टर जैसे लग रहे हैं व्हाइट कोट में, आप डॉक्टर भी बहुत अच्छी बनती है। कब से आज ऐसे ही लग रहे हैं आप, इसलिए बोला था। थैंक यू आंटी। जीव और पुद्गल का तो शतक 8 उद्देश्य 10 में क्वेश्चन है 2998, और मेरी जिज्ञासा पुरानी पूछ सकती हूँ आंटी? 598 सब कोई खोल लो। माँ भोलावन दी गई है 20वें शतक के, शतक 20 उद्देश्य 2 की दी है आंटी वहाँ पे। क्या नंबर बोलिए? 2998, पेज 543, फर्स्ट बुक।
खोलिए सब कोई, पढ़ के बताओ। श्वेता पढ़ो। प्रश्न संख्या 2998, जीव को पुद्गल क्यों कहा गया है? उत्तर, शतक 20 उद्देशक 2 में जीव का एक नाम यानी कि संज्ञा पुद्गल भी कहा गया है, अतः यहाँ पुद्गल शब्द से रूपी अजीव द्रव्य ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए। अतीत काल में जीव ने पुद्गल ग्रहण किए हैं, उस अपेक्षा से भी जीव को पुद्गल कहे जाने की संभावना है। जीव के अर्थ में पुद्गल शब्द का प्रयोग वर्तमान में प्रचलित नहीं है। आंटी मेरी जिज्ञासा सेकंड बुक से पेज 551 क्वेश्चन नंबर 5827। 551। हाँ बोलो। भंते आपकी प्रासुक विहार कौन सा है? तो भगवान फरमा रहे हैं कि जो स्थान स्त्री, पशु और नपुंसक रहित होते हैं उन स्थानों में शैया, संस्कारक आदि प्राप्त करके विचरता हूँ। आंटी स्त्री तो ऐसा होता है कि भाव प्रतिबद्धता आती है तो वहां नहीं होना चाहिए। पशु और नपुंसक के होने में क्या बाधा है? नपुंसक तो शिष्य भी हो सकता है ना। नपुंसक शिष्य की बात अलग हो गई, नपुंसक नहीं रहना चाहिए। उनके वेद मुनि कर्म का तीव्र उदय होता है, वो भांड आदि के समान कुछ कर सकता है वहां पर, आत्म साधना उनकी खंडित कर सकता है नपुंसक। और पशु के होने से कैसे फर्क पशु पड़ेगा? भी कि वहाँ पर कोई वही, पशु में इतना बोध नहीं हो रहा है, वो आ सकते हैं इधर उधर, उनको कुछ भी, उनके पात्रा, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, उनके कोई भी कपड़ा पात्रा कुछ भी तोड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये यानी कि जहाँ पर ये चीज रहित होंगे वहीं पर भगवान विराजेंगे। पर आंटी अगर भगवान विराजे उसके बाद कोई पशु वगैरह आ गया तो हटा देते आते ही नहीं, आचार्य कोई कुत्ता अंदर आ गया, लेकिन ऐसे नहीं है कि गायों के बाड़े में वो रुक जाएंगे। एक आध दिन स्थान नहीं मिला, रुक गए, अधिक तो नहीं रुकेंगे ना। कोई आ भी गई गाय तो वो बाहर ही करेंगे, गाय कपड़े बिखेर देगी, तोड़ देगी, पात्रे दौड़ जाएगी इधर उधर। तो हाँ, और एक आंटी इसी के पीछे 5841, काल मास श्रमण निर्ग्रंथों के लिए भक्ष्य है या अभक्ष्य? बोलने दो। 5841। हाँ आंटी आपने बोला था आप देख के बताएंगे, मैंने मूल खोला ना, तो मूल गाथा में ही भगवान ने पूरे 12 मास के नाम दिए और मास का नाम शुरू श्रावण महीने से ही करा है। तो श्रावण महीने से क्यों भगवान ने नाम बताया? ऐसा कि आरा शुरू होता है इस वजह से भगवान ने श्रावण से आषाढ़ तक का बोला। श्रावण बद्धी एकम से ही तो आरे का प्रारंभ होता है, तो इस वजह से क्या श्रावण और ये सारे नाम बोले क्या भगवान ने? उसी काल में वही प्रचलित होगा, उस अपेक्षा से कह दिया है। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो कंचन भाई। एक और ले लो। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी इसमें जो है, हाँ प्रणाम भाभी जी। वो अभी अपन ने किया ना 6268 में फर्स्ट वाला पॉइंट है, स्वयं कर्मों के फलस्वरूप होने वाला होने से इसे स्वयंभू कहते हैं। हमारे पास भाभी जी पहले जो लिखा हुआ था ना, उसमें था अपने आप होने के कारण, अर्थात स्वयं सिद्ध होने के कारण। स्वयं सिद्ध होने के कारण। नहीं, सिद्धों को स्वयंभू नहीं, देवों को स्वयंभू नाम प्रचलित है वेद ग्रंथों आदि में, देवों को स्वयंभू कह रहे हैं। उस दिन भी मैंने कहा ना, स्वयंभू रमण समुद्र देव क्रीड़ा करने आते हैं कि देव बहुत है। कोई बोला या तो कोई कभी बोल भी रहोगे या कोई होगा भी, उस समय का ध्यान नहीं है मुझे सुधा अभी। पहले भी लिखा हुआ था तो मैं इसलिए लिखी, इसमें दोनों में चेंज है ना। होने से इससे कर्मों के फल स्वरूप ही उत्पन्न हो रहा है स्वयंभू, यानी अपने आप उत्पन्न हो रहा है। और भाभी जी एक प्रश्न था मेरा कि अपने श्रावक लोग के सामायिक को सामायिक चारित्र में लेते हैं कि नहीं लेते? देश चारित्र में आएगी ना। देश सामायिक चारित्र नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल ही नहीं, सामायिक चारित्र दीक्षा। अच्छा छठे जी स्थान से होगा। हाँ हाँ हाँ, सामायिक चारित्र दीक्षा। आंटी